जब वो चारों की रिएक्शंस अच्छे से आएगी। तो ठीक है, इसका एल्कोहल फिनॉल ईथर का एल्कोहल फिनॉल हम ऐड कर चुके हैं सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स के साथ। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है ईथर। ईथर ईथर यहाँ से समझना अच्छे से पूर्वी अब, ठीक है। कई बच्चों को इसमें दिक्कत होती है ईथर एंड ईस्टर में। बताओ ईस्टर का फॉर्मूला और ईथर का फॉर्मूला। उन्नति। R2O ईथर और ईस्टर। हाँ, क्या होता है ईस्टर का? कार्बोक्सिलिक एसिड का पता है? RCOH। तो अब ईस्टर का भी बता दो। RCOORA होते हैं ईस्टर। तो आप ईथर पढ़ रहे हैं ना कि ईस्टर, ध्यान रखिएगा। ईथर वाटर के मॉलिक्यूल से दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस कर दो और उनके प्लेस पे आप एल्किल ग्रुप ले आओ, एरिल ग्रुप्स ले आओ, एल्किल एरिल ग्रुप्स ले आओ, तो हमारा क्या बन जाता है? ईथर। अगर ईथर में दोनों ग्रुप जो लगे हैं वो सेम हो गए तो इस प्रकार के ईथर को बोलते हैं सिंपल ईथर और सिमेट्रिकल ईथर। और दोनों ग्रुप अगर अलग अलग हो गए तो इसको बोलेंगे मिक्स्ड ईथर और अनसिमेट्रिकल ईथर। तो ये आर ओ आर सेम भी हो सकते हैं आपके, ये आर ओ आर डिफरेंट भी हो सकते हैं आपके। हो सकता है कि एक एल्किल ग्रुप हो दूसरा एरिल ग्रुप हो, ये भी हो सकता है कि दोनों ही एरिल ग्रुप हो आपके। एरिल से समझ रहे हो ना हम कौन सी रिंग की बात करने वाले हैं यहाँ पर? बेंजीन रिंग की। तो ये हैं आपके ईथर। ईथर ज़्यादा इनके नेम में नहीं जाएंगे हम बहुत डिटेल में, अभी सीधे रिएक्शंस में आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा नेम नोमेनक्लेचर हम बता ही दें आपको। ईथर नती दिख रहा है तुम्हें? बोर्ड के बहुत करीब हो, दिख रहा है? चलो देखो, ईथर सीधे हम बहुत लंबी प्रोसेस में नहीं जा रहे हैं, सीधे एग्जाम्पल से नेम लिखवा रहे हैं आपको, ठीक है। ईथर जैसे हमने लिख दिया CH3OCH3, कोशिश करो अगर नेम बन जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, हम तो करा ही रहे हैं। फिर हमने लिख दिया C2H5OC2H5। अगर ईथर का कभी नाम आए तो यही है भैया सबसे इम्पोर्टेंट ईथर। इस ईथर के हमने बहुत सारे नाम भी बताए थे आपको, देखते हैं किसको याद है। नीलम आप बताओ इसके 2-3 नाम। ये 2 तो तुमसे बन जाने थे, तो हमें पता था, अब बताओ आगे। एक नाम और बता दो जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। सल्फ्यूरिक ईथर। नहीं लिख पाया? लिखा हुआ है सल्फ्यूरिक ईथर लिखा हुआ है ना। कभी भी आपसे सिर्फ कोई ईथर बोल दे तो उसका मतलब यही ईथर होता है, बाकी सब भी ईथर है लेकिन मेन ईथर ही होता है, ठीक है। चलो पहले आप इतने के नाम कर लें। देखो सिंपल सा है, दोनों सेम है, ये ईथर ऑक्सीजन कहलाता है। तो दोनों सेम है तो हम ऐसे बोले मेथिल मेथिल ईथर, एक खराब लगेगा। 2 मेथिल एक साथ है तो बोलते हैं डाई मेथिल ईथर, तो इसका नाम हो जाएगा डाई मेथिल ईथर। कॉमन नेम में क्या किया जाता है? कॉमन नेम में एक ग्रुप को बनाया जाता है ऑक्सी और दूसरे ग्रुप का मेन नेम लिखा जाता है। अगर वो कार्बन वाला है तो फिर उसका मेन नेम एल्केन लिखा जाता है, और अगर बेंजीन रिंग है तो मेन रिंग बेंजीन ही लिखा जाता है। ऑक्सी कौन जाएगा? स्मॉल ग्रुप, हमेशा स्मॉल 1 जो होगा वही ऑक्सी में जाएगा।
लेकिन अगर दोनों सेम है तो किसी को भी ऑक्सी बोल दो, तो मैथिल ऑक्सी मिथॉक्सी, और दूसरे का जाएगा मेन नेम। एक कार्बन का एल्केन क्या होता है, मीथेन, इसका नाम क्या होगा, मिथॉक्सी मीथेन, जिसका नेम होगा। हम बहुत डिटेल से पढ़ाएंगे आप लोगों को नोमेनक्लेचर, अभी हम टाइम वेस्ट बिल्कुल करना नहीं चाहते उसमें, इसलिए हम सीधे आ रहे हैं, ठीक है। मिथॉक्सी मीथेन। अब यहाँ पर दोनों ग्रुप सेम है और वो दोनों ग्रुप हैं एथिल, तो इसका नाम हो जाएगा डाई एथिल ईथर। फिर वही है कि स्मॉल वन ऑक्सी जाएगा, बड़ा वाला अपने कार्बन के अकॉर्डिंग नाम जाएगा। अब दोनों ही ग्रुप सेम है तो एक को बोल दो इथॉक्सी, फिर ये जो 2 कार्बन का एल्केन होता है इथेन, तो इसका नाम है डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर, ठीक है। और अगर आईयूपीएसी नेम देख लें, देन इथॉक्सी ईथेन। एक नाम और हम कहेंगे, याद कर लो, अच्छा रहेगा, सल्फ्यूरिक ईथर, इसी का नाम है सल्फ्यूरिक ईथर। सल्फ्यूरिक ईथर। अब इसके नाम में दोनों अलग अलग हैं, तो ऐसे बोल दें मैथिल एथिल ईथर कि सर एथिल मैथिल बोल दें, तो इसके लिए हम किसका यूज करेंगे, अल्फ़ाबेट का। ई पहले आता है, एम बाद में आता है, तो एथिल मैथिल ईथर, एथिल मैथिल ईथर, जिसका नाम हो गया। अब हमें दिख रहा है साफ साफ कि दोनों ग्रुप अलग अलग है, तो स्मॉल, अब कंपल्सन है, स्मॉल वन ऑक्सी जाएगा, बड़ा एल्केन, तो मिथॉक्सी, और 2 कार्बन का एल्केन इथेन, मिथॉक्सी इथेन। मिथॉक्सी इथेन। और भी बहुत बड़े बड़े ईथर हैं, हम उसमें अभी कहीं उनका कोई अभी काम नहीं है, तो हम उसको अभी बता नहीं रहे। चलो ऐसे थोड़ा सा बताओ, इसका कोई नाम क्या होगा, इस ईथर का नाम, ऐसे ही थोड़ा सा बता देते हैं, लिखवाना नहीं अभी उसको, क्योंकि उसका कहीं कुछ ज़्यादा आना नहीं है। क्या है इसका नेम, ये तो हमें क्लियर हो रहा है कि ये मैथिल है। 4 कार्बन का एल्किल ब्यूटिल है, इस कार्बन की डिग्री कैसे जा रही, 3rd डिग्री, तो टर्ट ब्यूटिल है। इसको अभी समझ में नहीं आ रहा नोमेनक्लेचर, थोड़ा धैर्य रखो, आएंगे बाद में तो बताएंगे। तो मैथिल पहले आता है, सॉरी ब्यूटिल पहले आता है, टर्ट को यहाँ पर जो न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस लगा रहे हैं हम, वो नहीं काउंट किए जाएंगे यहाँ पर, तो बी पहले आ रहा है और एम बाद में। तो ये बी जो आ रहा है ब्यूटिल, वो कैसी डिग्री का है, 3rd से, तो टर्ट ब्यूटिल मैथिल ईथर, ये होगा इसका नाम। टर्ट बी पहले आता है, बी, टर्ट को नहीं काउंट करेंगे हम यहाँ पर कि टी और एम में कंपेयर कर लें, तो एम पहले लिख दोगे फिर टी बाद में आएगा, तो फिर वो गलत हो जाएगा। टर्ट ब्यूटिल मैथिल ईथर। अब बात आई इसका कॉमन नेम के, आईयूपीएसी नेम करे तो पक्का है ऑक्सी, तो यही जाएगा, छोटा वाला है, तो ये तो क्लियर हो गया, मिथॉक्सी। लेकिन दूसरी वाले में क्या बोले, तो इसके लिए फिर चेन सेट करनी पड़ेगी आपको, लंबी से लंबी, तो 1 2 3, चाहे ऐसे चले जाओ, इससे कम नहीं मिल रही है, तो ये हो गई, तो इसको मेन नेम देना पड़ेगा, मिथॉक्सी प्रोपेन। लेकिन इतने के बाद भी साइड में एक कार्बन बच गया, तो अब ये है मिथॉक्सी और ये है एक कार्बन, तो इसमें अब चेक कर लो आपका, या चेक करने की ज़रूरत ही नहीं, सबसे पहले इसी को बोलना है, ऑक्सी वाले को। तो मिथॉक्सी कितने पे लगा है, 2 पे, 2 मिथॉक्सी 2 मैथिल प्रोपेन, ये होगा इसका नाम। चलो इसका नाम बताओ, सिर्फ बताना है, लिखना नहीं है अभी, सिर्फ इसका नाम बताओ, दोनों नाम, कॉमन भी और आईयूपीएसी भी, जिससे बन रहा है ठीक है, जितने भी बच्चे लास्ट ईयर थे उनसे तो बनना ही चाहिए भैया। गुलसबा बताओ, चलिए बाहर, मिथॉक्सी बाहर, बिल्कुल राइट। मैथिल और क्या है, प्रोपिल है, तो एम और पी में
मैथिल, लेकिन ये प्रोपिल नॉर्मल तो दिख नहीं रहा, सीधा होता तो नॉर्मल। कैसी पोजीशन है? आइसो की। मैंने बताया था कभी भी आपका यहाँ से लिंक हो जाए 3 का में तो आइसो, मैथिल आइसोप्रोपिल ईथर। या फिर आप देख रहे, अच्छा नंबरिंग किसी ने ऐसी तो नहीं कर दी 1 2, गलत नंबरिंग हो जाएगी। नंबरिंग चाहिए हमें, लेकिन लॉन्गेस्ट चेन मिल रही है तो उसको अवॉइड नहीं कर सकते हम, ये जाएगी नंबरिंग। 2 मिथॉक्सीप्रोपेन, आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा इसका? 2 पे क्या लगा हुआ है? मिथॉक्सी, और 3 कार्बन गायल के प्रोपेन। चलो ठीक है, छोड़ो इन सबको, कोई ज़रूरत नहीं इनकी। ठीक है, अपने टॉपिक में आगे आते हैं, सिखाएंगे बाद में। वैसे आप लास्ट ईयर के नोट्स अगर हो तो उससे पढ़ें आप, बाकी हम आएंगे जब सिखाएंगे। कुछ एरोमेटिक के नाम याद कर लो, इनके याद कर लो नाम, बहुत इंपॉर्टेंट, हम पहले भी लिखवा चुके हैं और हमें तो पता है कि बच्चों को रट गए होंगे अभी तक, कई बार लिखवा चुके हैं इसके नाम हम। इसका लिख लो और इसका। एरोमेटिक ईथर में इन 2 ईथर्स के नाम तो आने ही चाहिए। कॉमन नेम देख लें तो एम और पी में पहले क्या आता है? एम, तो मैथिल, और बेंजीन का साइड फॉर्म क्या होगा? फेनिल, तो मैथिल फेनिल ईथर, मैथिल फेनिल ईथर। ठीक है, चल जाएगा ये नाम, चल क्या जाएगा, यही होता है, मैथिल फेनिल ईथर। आईयूपीएसी नेम देख ले तो स्मॉल ग्रुप जाएगा ऑक्सी, दिख रहा है ये है मिथॉक्सी, और बड़ा ग्रुप अपने मेन नेम में जाएगा, तो इसका मेन नेम बेंजीन होता है, तो मिथॉक्सी बेंजीन। लेकिन इसका 100 का सीधा एक नाम जरूर याद होना चाहिए, सबको पता है ना, एनीसॉल, ये इसका सबसे इम्पोर्टेंट नेम है एनीसॉल। मैथिल फेनिल ईथर, मिथॉक्सी बेंजीन और एनीसॉल। अब उसके तीनों नाम लिखो जल्दी से तीसरा वाला हम पहले ही बता देते हैं, फेनिटॉल, बाकी 2 नाम लिख लो। पूर्वी बताओगे आप? बताइए पहला नाम। ठीक, फिनॉल नहीं पर फेनिल, ठीक है, फिनॉल ये होता है क्योंकि जी फिनॉल, इस ग्रुप को साइड में फेनिल बोलते हैं। इथाइल फिनाइल ईथर, छोटा ग्रुप क्या है? एथिल, तो एथिल का क्या हो जाएगा? एथॉक्सी। बड़ा ग्रुप का मेन नेम क्या है? बेंजीन। ठीक है, चलिए ये हो गए, इतने नाम से आपका काम चल जाना है। अब हम सीधे इसकी प्रिपरेशन मेथड में आ रहे हैं। चलिए आइए इसकी प्रिपरेशन मेथड में। हम सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शन सबसे पहले ही पढ़ा रहे हैं फुल डिटेल में, सब लिमिटेशंस के साथ, कहीं भी पूछ ली जाए। और आप लोगों को शायद ध्यान हो, हमने जब हेलो एल्कीन हेलो एरीन पढ़ाई थी, वहाँ विलियमसन सिंथेसिस का एक इक्वेशन लिखवाया था और हमने कहा था ये तो कुछ नहीं है, इसकी डिटेल में हम पढ़ाएंगे, है ना, हमारी वर्डिंग है, वीडियो में भी डली है। तो वहाँ हमने लिमिटेड में इसलिए कराई थी क्योंकि 5 एग्जाम्पल लिखने हैं तो वो छोटा सा करके लिख दूँ, लेकिन यहाँ पूरी फुल डिटेल में आपको विथ लिमिटेशंस के साथ बता रहे हैं हम, है ना। तो चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट, हम कह रहे हैं ईथर में भैया 100 की सीधी एक रिएक्शन है, सबसे इंपॉर्टेंट है। एक नंबर में आए तो एक इक्वेशन लिख देना, डिटेल में आए तो डिटेल में बता देना। विलियमसन्स, पहले हेडिंग डाल लो, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर, मेथड्स कर लेना, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर। और उसमें सबसे पहली है आपकी विलियमसन्स सिंथेसिस, सिंथेसिस मतलब किसी चीज़ का बनना,
विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। हम आपको अब एक चीज़ बता दें, कभी भी ईथर बनाने के लिए कोई रिएक्शंस आए, आपसे पूछी जाए 100 की एक रिएक्शन विलियमसन सिंथेसिस को समझ लो कि यही वो थे जिन्होंने ईथर बनाया। ये है सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शन ईथर की, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। और इस रिएक्शन की सबसे बड़ी खास बात क्या है, इससे आप किसी भी प्रकार की ईथर बना सकते हो। दूसरी रिएक्शन हम अभी आपको बताएंगे, उसमें लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशन तो इसमें भी है, लेकिन उसमें लिमिटेशंस ऐसे हैं कि उसमें एक ही प्रकार की ईथर बना सकते हो, सिर्फ सिमेट्रिकल ईथर। इससे आप हर प्रकार के बना सकते हो, दोनों तरफ सेम ग्रुप वाले भी बना सकते हो, दोनों तरफ डिफरेंट वाले ग्रुप वाले भी बना सकते हो, एक तरफ एल्किल ग्रुप आ जाए, एक तरफ एरिल ग्रुप आ जाए, सब प्रकार की ईथर इस रिएक्शन से बना सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और बताओ हमने किस रिएक्शंस के एग्जाम्पल में लिखवाई थी ये, आपसे मान लो कभी पूछ लिया जाए ऑब्जेक्टिव में, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। करवाया था वहाँ पर हमने, है नीलम ध्यान नहीं? मतलब वो लेक्चर आपका छूटा है, देखा नहीं अभी तक, समझ में नहीं आया पर लेक्चर। विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन लिखिए, इट इज अ बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर एनी टाइप्स ऑफ ईथर। It is a best BEST. It is a best method to prepare any type of ether. To prepare any type of ether. It is a best method to prepare any type of ether. हम आपको देखो 2 लाइन में विलियमसन सिंथेसिस कवर कर दे रहे हैं हम आपको, और बिल्कुल रियलिटी के साथ आप लोगों के सामने बोल रहे हैं। ये लॉजिक आते आते आया हमें, आज से अगर आप 4-5 साल पहले जाओगे, जब हमने इस विलियमसन सिंथेसिस ईथर रिएक्शन के नोट्स बनवाए थे, तो बच्चे भी कहते होंगे कि सर क्या आपने इतना सारा ढेर सारा लिखवा दिया, भर भर के लिखवाया, और लो और कम पढ़ रहा और लो। और अब हमने इसको बिल्कुल 2 लाइन में ख़त्म कर दिया पूरी लिमिटेशंस के साथ। और कितनी भी रिएक्शंस लगाओ आप विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन में, बिल्कुल 2 लाइन में आपकी पूरी विलियमसन सिंथेसिस ख़त्म हो जाएगी और कुछ भी बना सकते हो आप। पहले हमारी बात सुनो, क्या होता है विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन में। लिखना नहीं है अभी, हम टाइम देंगे। एल्किल हैलाइड की रिएक्शन करानी है, एल्किल हैलाइड की, कोई भी एल्किल हैलाइड लो आप। यहाँ पर एक्स क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कुछ भी ले सकते हो, लेकिन फ्लोरीन कभी मत लेना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और दूसरी तरफ रहेगा आपका एल्कोक्साइड। एल्कोक्साइड, ये एल्कोक्सी, एल्किल और ऑक्सीजन से क्या आ गया ऑक्सी, एल्कोक्सी, और ये क्या है सोडियम, तो इसका नाम होता है सोडियम एल्कोक्साइड। जैसे हमने बोला ये क्या हुआ मिथॉक्सी, तो ये हो गया सोडियम मिथॉक्साइड। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान रखनी है आपको, ईथर दिख रहा है मैं साफ साफ, सभी को दिख रहा होगा ईथर, ROR दिख रहा है, क्या निकल जाएगा NaX और ईथर। ये विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन खत्म हो गई है, लेकिन इसमें बहुत लिमिटेशंस हैं, किसी भी प्रकार का ईथर बना सकते हो। अब वो लिमिटेशंस क्या है वो सुनो आप। यहाँ पर जो आप एल्किल हैलाइड लोगे वो सिर्फ या तो 1 डिग्री हो सकता है या 2 डिग्री, 1 डिग्री और 2 डिग्री, 3 डिग्री नहीं हो सकता। 3 डिग्री ले लिया तो रिएक्शन गलत। और हम आपको 100 की सीधी एक बात बता रहे हैं, हमेशा इसको 1 डिग्री लो, हमेशा, ऑलवेज 1 डिग्री समझ रहे हो ना आप लोग। जैसे हमने लिखा CH3Cl 1 डिग्री, C2H5Cl 1 डिग्री, लेकिन हमने ये लिख दिया, तो अब ये कैसा हो गया 2 डिग्री। जिस कार्बन से हेलोजन लिखा लिंक है उस कार्बन की डिग्री क्या रही है 2, क्योंकि वो कितने डायरेक्ट कार्बन से लिंक है 2 से। आदित्य दिख रहा था वहाँ से। अब यहाँ देखो ए क्या क्या हो सकता है, ए क्या, ए सब हो सकता है, ए मैथिल हो सकता है, सब हो सकता है। ए 1 डिग्री हो सकता है, ए 2 डिग्री हो सकता है, ए 3, अब एरोमेटिक नहीं लिखा हमने, ए फेनिल। तो कुल मिला के ये समझ लो कि ये सब हो सकता है, ठीक है। अब समझना पहले बात हमारी, देखना आप लोग
चेक करना है क्रॉस कि हम रिएक्शन सही कर रहे हैं गलत। ईथर तो बना हुआ मैं दिख रहा है ना, यही ईथर है। अब आप लोग चेक करना, हमें बनाना है डाई मेथिल ईथर। कोई भी हेलोजन ले ले और यहाँ पर भी मैथिल ही लेना पड़ेगा। बन गया डाई मैथिल ईथर। क्या निकल जाएगा? NaCl, NaCl डाई मैथिल। मान लो हमसे कोई कहते कि मैथिल एथिल, कहीं भी मैथिल ले लो, कहीं भी एथिल ले लो, लिमिटेशन नहीं क्योंकि 1 डिग्री तो दोनों में लगना है, कोई दिक्कत। कहीं भी मैथिल ले लो, चाहे इसमें ऐसे, एक ने कहा कि सर हम ऐसे बना दें मैथिल एथिल ईथर, बन जाएगा ना, NaCl निकल गया और हो गया। दूसरा बोला नहीं सर हमें ऐसे ही बनाना है, दोनों ही सही है, हो जाएगा। फिर कहा कि हमें डाई एथिल ईथर बना के दिखाओ, बन गया C2H5 डाई एथिल ईथर बन गया। कैसे बनाए? लेकिन अब चेक करो क्या ये रिएक्शन होगी। हमें फेनिटॉल बनाना है, सॉरी एनीसॉल बनाना है। बच्चे ने कहा ये लो ना सर, ये बन गया एनीसॉल, धड़ाम NaCl, 0 नंबर। क्यों बताओ, क्यों ये रिएक्शन गलत है? क्योंकि एल्किल हैलाइड आप फेनिल नहीं ले सकते, अभी अभी लिखा हुआ है। इससे 1 डिग्री का या 2 डिग्री का, और हमने सीधे कह दिया 1 डिग्री। फेनिल नहीं हो सकता ये कभी भी, तो ये रिएक्शन गलत हो गई। अब आप लोग कुछ ऐसा करके बताओ कि हम एनीसॉल बना ले जाएं। ऐसा कर दें क्या? अब ये रिएक्शन हो सकती है, जे वाला ग्रुप तो फेनिल हो सकता है ना भाई, इसको 1 डिग्री, अब बन गया एनीसॉल। फेनिटॉल बनाना तो कहाँ चेंज करेंगे यहाँ, अभी हम लिखवा रहे हैं आराम से, बिल्कुल परेशान मत हो डिटेल में। अभी एक हमने बता दिया कि विलियमसन सिंथेसिस इतने में ख़त्म हो गई है, पूरी लिमिटेशंस के साथ, ठीक है, ढेर सारी रिएक्शंस करनी पड़ती। अच्छा अब बताना, मान लीजिए हमें ये वाला ईथर बनाना है, ये वाला ईथर बनाना हमें, ठीक है, इस ईथर को बनाना है, आ गया हमारे पास। तो हम 2 रिएक्शन लिख रहे हैं, आप बताना कौन सी सही है। पहले नॉर्मल बच्चे की तरह सोचे तो ये लो, ये बन गया ईथर, वो वाला बन गया ना, और यहाँ से भी सोचे तो भी बन गया, वो बन गया मैथिल टर्टब्यूटिल ईथर। लेकिन कौन रिएक्शन सही है इसमें? ये लिमिटेशन है इसके, और ये लिमिटेशन से 2 में ख़त्म कर दिया हमने, पूरी रिएक्शन विलियमसन सिंथेसिस ख़त्म हो चुकी है आपकी, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते लिखना, 5 मिनट में हो जाएंगे सभी। लाइन चेंज करके लिखिए। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है, इस चैप्टर से तो नहीं आता लेकिन कॉम्पिटेटिव, कि यह कौन सा सब्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल है। एक लाइन और लिख लो, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये वाला न्यूक्लियोफिलिक पढ़ लिया आपने पूर्वी, यहाँ तक पहुँच गए हो, अभी यहाँ नहीं पहुँचे? ये तो भैया बहुत चौथा ही लेक्चर है। आपने उन्नति पढ़ लिया है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कितने टाइप्स का होता है बताओ? अभी 2 टाइप्स भी नहीं पता? तो टेस्ट में तो तुमने लिख दिया था, ये फिर कैसे लिखा? तुम लोग की गलती नहीं है, हमारी गलती है, सवाल लेंगे हम।
ठीक है। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलिए देखो रिएक्शंस करते हैं बिल्कुल, ठीक है। एक चीज़ बता दें हम इसमें, हमें एल्किल हैलाइड तो डायरेक्ट आप ले सकते हो इसमें, एल्किल हैलाइड तो आप डायरेक्ट पकड़ो, जॉन सा भी पकड़ना है इसमें, ठीक है। जॉन भी एल्किल हैलाइड आपको लेना है वो ले सकते हो। और हमने आपकी हम टेंशन अभी दूर कर दे रहे हैं, इसको सिर्फ 1 डिग्री लो, 2 डिग्री भी भूल जाओ, ठीक है। हमारी बात ध्यान रखो, इसको वो पूरा बताना था इसलिए 1 डिग्री लो। अब यहाँ आप CH को आप जो आपको लेना वो लो, क्लोरीन लो, ब्रोमीन लो, आयोडीन लो। सबसे आसान से कौन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा यहाँ पर? आई। कोई भी ले सकते हो, हमारा ये मानना है कि ये थोड़ा टिपिकल से होता है, बाकी सही है तीनों से। कोशिश किया करो ब्रोमीन आयोडीन से करो, बाकी आप तीनों ले सकते हो, ठीक है। इसको 1 डिग्री, 1 डिग्री में हम ये चाहे मैथिल ले लें चाहे हम एथिल ले लें, ठीक है। ये इसको नोट कर लो पहले और फिर रिएक्शन करनी है आप लोगों को बस। अनिकेत समझ में आ रहा है? अभी कम आ रहा होगा, है ना, क्योंकि शुरू से लिंक नहीं है ना इसलिए, लेकिन आ जाएगा। बस 5 मिनट में छोड़ देंगे आप लोगों को। अब बात आई इस एल्कोक्साइड की, इसके लिए क्या याद करें? कुछ याद ना करो, ये सब कुछ हो सकता है, टेंशन ही ख़त्म। ये सब कुछ हो सकता है, जो आपको लेना वो लो इसको, लेकिन इसको हमेशा 1 डिग्री लो। आपकी एक रिएक्शन गलत नहीं होगी अगर आपने इतना ध्यान रख लिया कि इसको हमेशा 1 डिग्री लेना है। जो भी चेंज करना है सब इसमें करो, इसमें ना करो, इसको 1 डिग्री, और उसमें भी ये 2 से काम बन जाना है आपको। हम ये बताना चाहते हैं कि ये कहीं मार्केट में नहीं मिलता भाई, इसको बनाना पड़ता है लैब में। बताओ कोई कैसे बनाए इसको? ये रिएक्शन हमने अभी अभी कुछ दिनों पहले पढ़ाई है। एल्कोहल किससे रिएक्ट कर जाता है? सोडियम मेटल से कर जाता है, लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड से नहीं करता। तो इसको कैसे बनाना है? ये रिएक्शन याद रखनी है, एग्जाम में अगर आए तो पहले इसको बनाना लिखना है। तो देखो इसको कैसे बनाना है। सबसे पहले किसी भी एल्कोहल को लो और उसकी रिएक्शन सिर्फ सोडियम से करा दो, तो ये बन जाएगा RONA। RONA कौन सी गैस निकल जाएगी? H2 गैस। RONA अब एटॉमिक फॉर्म में तो एग्जिस्ट करती नहीं है H, तो उसका मॉलिकुलर फॉर्म वो लिखा। सर क्या हम ऐसे करते, पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दे, ऐसे लिख सकते थे क्या? 2ROH 2Na 2RONA 2 से 2 कैंसिल, H2 दोनों ही सही है भैया, जौन सी आपको लिखना हो लिख लो। अब ये जो 2RONA बना है, ये मतलब RONA जो बना है, अगर आपको इसको बनाना था CH3ONA तो यहाँ क्या लेते? मैथिल एल्कोहल। अगर बनाना था इसको C2H5ONA तो यहाँ एथिल एल्कोहल। मान लीजिए इसको बनाना था सोडियम फिनॉक्साइड तो यहाँ फिनॉल लेना पड़ता। फिनॉल भी है सोडियम से, आ रही बात समझ में? तो नोट कर लो इसको फास्ट कितना। आप इस R को जो लोगे, अगर ये CH3 लोगे तो ये बनेगा CH3ONA। अगर आप इसे एथिल लोगे तो ये बनेगा C2H5ONA। अगर आप इसे फेनिल लोगे, मतलब R की जगह पर, अब आप लोग कहोगे सर फेनिल के तो AR लिखते हैं, हाँ लिखते हैं ना, कॉमन सेंस से चलो, अभी क्या दिक्कत है। तो ये सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा। जो भी लोगे आप, मान लीजिए आप यहाँ जितने आपको लिखना उतने लिखो, बाकी तो आप समझ ही गए होंगे। मान लीजिए आप यहाँ लेते टर्सरी ब्यूटिल ग्रुप, टर्सरी, तो ये भी टर्सरी वाला बन जाता। ये भी टर्सरी वाला बन जाता। जो आप लेते हो वही बन जाता। हाइड्रोजन बैलेंस करना तो कर लो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, फिर रिएक्शन में कर लेंगे। अभी भी बहुत अच्छे से रिएक्शन आप लोगों को समझ में नहीं आएगी।
आई होगी, लेकिन अगले 5 मिनट में आ जाएगी, अगले 5 मिनट बाद। 1 नंबर में आए तो इतना नहीं करना है, हमने पूरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के हिसाब से बता दिया, ठीक है ना। हमें पहले ही बता चुके हैं, अभी भी लिखा है कि ये सब कुछ हो सकता है, लिख लो सब कुछ हो सकता है, सीधी ख़त्म बात, ये सब कुछ हो सकता है। तो इसमें चेंजिंग नहीं करनी है कभी, जो चेंज करनी है उसमें। तो चलिए हम बनाते हैं खूब सारी रिएक्शन। सबसे पहले सब लोग बनाइए डाई मेथिल ईथर। तो पहले हम बना रहे हैं डाई मेथिल ईथर। तो यहाँ कुछ भी ले लो, CH3 Cl CH3 Br, जो जिसको लेना हो ले लो। इस साइड भी हम क्या लेंगे, CH3 लेंगे। गुलसबा आ रही है समझ, क्लियर हो रही है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन चल रही है, बन जाएगा ना, ठीक है। तो ये बन गया हमारा डाई एथिल ईथर। नाम जरूर लिख लिया करो, डाई एथिल ईथर, ठीक है। मेथिल ब्रोमाइड या ब्रोमोमीथेन, कॉमन नेम एल्किल हैलाइड, मेथिल ब्रोमाइड, IUPAC नेम ब्रोमो एल्केन, तो मीथेन। इसका तो समझिएगा सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड। चलो अब डाई एथिल ईथर बना के दिखाओ सब लोग, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट वन है, डाई एथिल ईथर। दोनों जगह पूर्वी क्या ले लेंगे अब, एथिल ग्रुप, एथिल ग्रुप, ठीक है। दोनों जगह जो हैलोजन लेना हो लो भाई, कोई दिक्कत नहीं, जो भी लेना हो, Br लेना Br ले लो, Cl लेना Cl ले लो, जो लेना हो लो। यहाँ निकाला नहीं हमने, ये नहीं Br, ये हो गया डाई एथाइल ईथर, इथॉक्सी इथेन। इसका एक इम्पॉर्टेंट नेम है जो आप लोग अब बार बार लिखना चालू करोगे तो बन जाएगा, सल्फ्यूरिक ईथर भी इसी को कहते हैं। चलो जल्दी से एथिल मेथिल ईथर बना के दिखाओ, एथिल मेथिल ईथर। कोई दिक्कत ही नहीं, जब तक 1 डिग्री है कहीं कुछ रखो, जहाँ एथिल रखना जहाँ एथिल रखो, जहाँ मेथिल रखना हो वहाँ मेथिल, कोई अभी तो कोई दिक्कत आई ही नहीं है। दिक्कत तो तब आएगी जब बेंजीन रिंग और वो टर्सरी वाला आने लगेगा तब, अभी तो क्या जो रखो, बन गया डाई एथिल ईथर। एक डाई मेथिल, ये हमने गलत लिख दिया, डाई मेथिल ईथर, डाई मेथिल ईथर। फिर क्या समझ में आ गया, क्लियर है। तो डाई एथिल ईथर बना लिया आप लोगों ने, सॉरी एथिल मेथिल ईथर। कहीं भी एथिल ले लो, कहीं भी मेथिल ले लो, क्या दिक्कत है, ठीक है। जहाँ जो लेना हो वहाँ ले लो, नाम लिख लेना, हर बार नहीं लिख रहे हैं हम अभी। ब्रोमीथेन, एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड, ब्रोमीथेन, ये तो पता ही है, सोडियम मिथॉक्साइड। या फिर मान लो किसी ने यहाँ एथिल लिया हो तो वो हो जाएगा सोडियम मिथॉक्साइड, यहाँ मेथिल लिया होगा ब्रोमीथेन, जो जिसने जैसा लिया हो। और फिर भी अभी बहुत बच्चे हो सकते हैं जिनको नॉमेनक्लेचर में दिक्कत आ रही हो, तो हम क्या करें, धैर्य रखना पड़ेगा, और कुछ नहीं हो सकता अभी। धैर्य ही आपको आगे जाके इसका फल देगा। क्योंकि इस सीरीज में हम कुछ भी बेकार का अभी लाना नहीं चाहते, सीधे, ठीक है। ये हो गया। चलो अब एनी सॉल्व बना के दिखाओ सब लोग, अब ध्यान रखना पड़ेगा बातें, एनी सॉल्व बना के दिखाओ।
सबसे पहले तो एनीसॉल का फॉर्मूला ही लिख लो इस साइड, जो हमें बनाना है, आधी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। ये हो गया एनीसॉल। अच्छा, आप लोगों ने कुछ सारी रिएक्शन क्यों नहीं देते, वो जो आप वो भी हम बता देंगे बाद में। तो एनीसॉल के लिए हमें चाहिए एल्किल हैलाइड। दो तरीके से बना सकते हैं हम इसको। एक तरीका तो ये हो सकता है कि हम ऐसा ले लें CH3X Br और इसको ले लें, सॉरी इसको ले लें ऐसा कुछ भी ले लो, CrBrCl जो लेना हो, और इसको ले लें ऐसा। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि इसको ले लें हैलाइड और इसको ले लें एल्कोक्साइड। हालांकि अभी फिनॉक्साइड हो गया, फिनॉक्साइड और ये सोडियम फिनॉक्साइड। विच वन इज राइट? ये वाली राइट है, क्योंकि हमने पहले बता दिया कि जो आपका RX लोगे वो हमेशा 1 डिग्री ही रखना है आपको, ये नहीं, ये फेनिल में नहीं रखना है आपको। आप कह सकते हो कि सर एरोमेटिक में है ये 1 डिग्री, ठीक है चलो वैसे, पर नहीं लेना है फेनिल, यहाँ ख़त्म करो। इस साइड कोई चेंजिंग करनी नहीं है, टेंशन ही ख़त्म करो। सिर्फ जब भी चेंज करनी है इस वाले में चेंजिंग करनी है, आपकी कभी रिएक्शन गलत नहीं होगी। क्या निकल गया? NaCl, NaBr, NaI, जिसने जो लिया होगा, और ये बन गया हमारा एनीसॉल मैथिल फेनिल ईथर। इसका नाम तो पता है मैथिल ब्रोमाइड, इसका नाम सोडियम फिनॉक्साइड। फिर जल्दी से हमें फेनिटॉल बना के और दिखाओ, फिर 2 कन्वर्जन करने हैं और आज के लिए छुट्टी। फेनिटॉल और बना के दिखाओ मैं, फेनिटॉल। अब CH3 की जगह C2H5 चाहिए हमें, लगा लो अपना दिमाग, तो फेनिटाइल हो जाएगा आपको। अनिकेत कहाँ चेंजिंग कर दें? इसको C2H5 कर दें, है ना? पूर्वी समझ में आ गया था ये? चलो फिर ये हो गया एथाइल ब्रोमाइड। 2 कन्वर्जन करने हैं सभी लोगों को और फिर छुट्टी आज की। ये फेनिटॉल बन गया। क्वेश्चन हो सकता है कि सर क्यों नहीं देता वो, बाद में कभी डाउट दूर कर देंगे, अभी नहीं कर रहे हैं हम, बेकार में आप फंस जाओगे, अभी सीधे सीधे याद रखा है, ठीक है। तो ये हमारे ख़त्म हो गए, इससे ज़्यादा तो बनाने आ ही नहीं सकता, सब प्रकार के ईथर बनवा दिए। टर्ट ब्यूटिल यूटिल भी बनाना तो वो भी बना लो। चलो इसको भी बना के दिखाई दो, फिर कन्वर्जन कराते हैं जल्दी, 2 मिनट और लगेगा और क्या। चलो जल्दी से मैथिल टर्ट ब्यूटिल ईथर बना के दिखाओ। मैथिल टर्ट ब्यूटिल ईथर, ये रख दिया आपके सामने। मैथिल टर्ट ब्यूटिल ईथर बना के दिखाओ। मैथिल टर्ट ब्यूटिल ईथर हमने आपको बता ही दिया कि चेंजिंग उसी में करो और किसी में नहीं करनी है आपको। उसको या फिर दूसरे वाली बात ध्यान रख लो कि इसको तो हमेशा आपको मैथिल या एथिल वाला ही लेना है, जो चेंजिंग करनी है यहाँ करनी है। तो मैथिल टर्ट ब्यूटिल ईथर बनाना है या एथिल टर्ट, तो इसको रखें हम, जैसे मैं मैथिल कहा तो इसको मैथिल हैलाइड ले लो जी, प्लस यहाँ ले लो टर्ट ब्यूटिल ऑक्साइड, सोडियम टर्ट ब्यूटिल ऑक्साइड, CH3 ONA, और चेक करो क्या ये रिएक्शन हो जाएगी।
हो जाएगी तो लिख लो, नहीं हो जाएगी तो हम एक और लिख दे रहे हैं आपके लिए, उस वाली से कर लो, ऐसे कर लो, क्या दिक्कत है। CH3ONA प्लस CH3 देख लो आप लोग। ये रिएक्शन बहुत कन्फ्यूजन करती थी, इसीलिए हमने पहले ही लिख दिया, टेंशन ही ख़त्म कर दो। ये 1 डिग्री, जो भी चेंजिंग करनी है वो यहाँ करो। ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, फेनिल, मैथिल, एथिल, जो सब, इसको सिर्फ टेंशन ही ख़त्म कर दी हमने। CH3X रखो या C2H5X, और कुछ मत रखो। ये वाली रिएक्शन हो सकती है? नहीं होगी। अब वो क्यों नहीं होती वो भी बता सकते हैं, लेकिन अभी नहीं बता रहे, नहीं तो कन्फ्यूज हो जाओगे बहुत तेज़ से। यहाँ एल्किन बन जाती है, बीटा एलिमिनेशन हो जाता है, तो ये नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। ये रिएक्शन होगी, निकल क्या जाएगा, NaBr। समझ में आ गया ना? ये लिमिटेशन समझ में आ गई तो बहुत बड़ी बात है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसे सोडियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड, सोडियम टर्ट, मतलब टर्ट से मतलब है पूरा लिखना तो टर्सरी लिख लो, टर्ट ब्यूटॉक्साइड, सोडियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड। सोडियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड, इसका नाम बन गया मेथिल टर्ट ब्यूटिल ईथर। गलत, गलत ना, टर्ट ब्यूटिल मेथिल ईथर, टर्ट ब्यूटिल मेथिल ईथर, टर्ट ब्यूटिल मेथिल ईथर। IUPAC नेम बताओ। छोटा ग्रुप ऑक्सी, नंबरिंग कर दे 1 2 3, 2 पे मिथॉक्सी, 2 पे मेथिल प्रोपेन, 2 मिथॉक्सी, 2 मेथिल प्रोपेन। इसको नॉमेनक्लेचर में दिक्कत है, हम एक आध दिन लेक्चर लेंगे 2 घंटे का, तो नॉमेनक्लेचर क्लियर कर देंगे। 2 मिथॉक्सी, 2 मेथिल प्रोपेन, ठीक है। अब इस 2 कन्वर्जन करके दिखाओ, पिलियम सिंथेसिस आपकी पूरी खत्म, ठीक है। 1-2 रिएक्शन और हम कल बताएंगे, कल ही आपका नया चैप्टर चालू कर देंगे, ठीक है। चलो हमें ये करके दिखाओ, देखते हैं किसका दिमाग कितना दौड़ता है। एथिल अल्कोहल से बनाना है आपको कन्वर्जन है डाई इथाइल ईथर, ये बनाना है। एक चीज़ पे ध्यान रखिएगा, हैलाइड तो आप डायरेक्ट ले सकते हो जब भी कन्वर्जन आए, हैलाइड तो आप कोई भी डायरेक्ट ले सकते हो, लेकिन एल्कोक्साइड को बना के लेके जाना है। चलो हम जैसे चलो इसको हम करके दिखा दें। जैसे एथिल अल्कोहल से डाई एथिल ईथर बनाने पे आया तो सबसे पहले क्या करोगे, इसकी रिएक्शन कराओगे सोडियम से, तो ये क्या बन गया, सोडियम एल्कोक्साइड। कौन सी गैस निकल जाएगी, H2 गैस निकल जाएगी यहाँ से। और फिर आप हैलाइड तो डायरेक्ट ले सकते हो यहाँ पर, लेकिन एल्कोक्साइड बनाना पड़ेगा, ये ध्यान रखिए। कौन सा हैलाइड ले लें, C2H5Br, और ये बन गया आपका डाइथाइल ईथर, NaBr निकल गया। नहीं आया समझे, फिर से समझा दें। देखिए हम ये कह रहे हैं कि हमें एथिल अल्कोहल से डाइथाइल ईथर बनाने के लिए आया, तो अल्कोहल से तो बना नहीं सकते हम, हमें क्या चाहिए, सोडियम एल्कोक्साइड। तो इस H को हटाना है, उसके प्लेस पे क्या लाना है, Na। तो इसकी रिएक्शन इससे करा दोगे तो यहाँ से हाफ H2 गैस निकल जाएगी और ये बन जाएगा Na। अब हमसे कहा डाइथाइल ईथर, तो इसको तो एल्कोक्साइड को तो आपको बनाना है, लेकिन अब हमें जो दूसरा वाला है हैलाइड वाला, वो आप डायरेक्ट ले सकते हो एल्कोक्साइड, क्योंकि एथिल अल्कोहल से तो हो नहीं सकती ना, तो हमें इसको बनाना पड़ेगा। अब एथिल हमें चाहिए डाइथाइल ईथर, एक एथिल तो यहाँ से मिल जाएगा, दूसरा हैलाइड यहाँ से ले लो, कुछ भी ले लो, ClBr ये बन जाएगा।
है ना। कोशिश करो, और नहीं होती है तो फिर हम तो कर ही देंगे। तो ये पहला कन्वर्जन था, अच्छे से लिख लो, करके दिखाना है आपको ये अभी, या फिर अभी नहीं करना तो घर पे कर लाइएगा, लेकिन कन्वर्जेंस ये करना है आपको। दूसरा आपको बनाना है, सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है। दूसरा आपको बनाना है फिनॉल से एनीसॉल। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट कन्वर्जन है, और दिमाग चल रहा होगा तो बना लोगे। फिनॉल से एनीसॉल बनाना है आपको, और फाइनल बनाना है आपको फिनॉल से फेनिटोल। देखो अनिकेत, करो कोशिश, बन सकते हैं, बिल्कुल सरल। दूसरा वाला ग्रुप तो आप डायरेक्ट ले लो, इसको बस ले जाओ अपने सोडियम वाले में, बड़े आसानी से बन जाएगा। अब हमने आपको विलियमसन सिंथेसिस में बता दी है, हमने आपको पूरी कमियों के साथ। बाकी तो अगर 1 मार्क्स में आती है तो कोई भी लिख दो, लेकिन अगर पर्टिकुलर बनाने के लिए आ जाए तो वही लिखनी पड़ेगी। और एंट्रेंस एग्ज़ाम के हिसाब से भी आपकी हमने कवर करा दी आगे से तो बहुत डिटेल में हमने करा दिया आपकी। हाँ सही पकड़ा, इसको किस में ले जाना है? CH3 चाहिए, लेकिन पहले ये तो रिएक्ट करेगा ही नहीं, आप जानते हो फिनॉल की तो रिएक्शन ही नहीं। इसको सोडियम वाले में ले जाओ सबसे पहले इनको इनके सोडियम सॉल्ट में ले जाओ, तभी इन सबको इनके सोडियम सॉल्ट में ले जाओ, रिएक्शन ख़त्म। अदिति ने दिखाई सबसे फास्ट। ठीक है, हम करें कि ना करें? हो गए, सही है। लेकिन CH3 तो ही लोगे, इसको हैलाइड फॉर्म में लो, CH3Cl या CH3Br, तो अब क्या निकलेगा यहाँ से NaCl। हाँ सही है, पूरा उनको सही है। चलो हम कर देते हैं ना, 2 मिनट तक नहीं होते, पहले इस वाले को कर देते हैं ना। तो देखो सबसे पहले इससे तो कोई रिएक्शन होनी नहीं है, तो इसको सबसे पहले इसकी रिएक्शन सोडियम से कराओ, तो यहाँ से H2S निकल जाएगी, -12 H2, तो ये बनेगा C2H5ONa। मतलब जो भी एल्को दिया है उसको उसके एल्कोक्साइड में ले जाओ। अब इससे तो C2H5O आ जाएगा। पता है हमें रिएक्शन, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन है किसकी रिएक्शन? इसकी रिएक्शन है तो ये वाला ग्रुप तो हमें मिल गया। इस वाले ग्रुप को डायरेक्ट लेना है, रिएक्शन खत्म। C2H5 कुछ भी ले लो, ClBrI जो आपको अच्छा लगे, तो ये Na और ये Br, NaBr, ये बन गया C2H5 जो डाइथाइल ईथर। हमने देखो उसी को लिख दिया है ऐसे, है ना, परेशान मत हो जाना, उसी को डाइथाइल ईथर लिख दिया हमने ऐसे ऐसे। अब आप लोगों को एक चीज़ तो पता होगी कि अगर कोई चीज़ निकलती है, अगर उसको एरो के नीचे लिखना तो माइनस करके, और प्रोडक्ट साइड लिखना तो इसको कर लो। अब ये देखो एनीसॉल कैसे बनेगा, है ना, इसको देखो। सबसे पहले ये तो रिएक्ट करेगा नहीं, हमें 2 चीज़ चाहिए, RONA चाहिए और RX। तो RONA बनाना पड़ेगा, X तो आप डाल ले सकते हो। तो इसकी रिएक्शन सबसे पहले सोडियम से करा दो, तो यहाँ से ½ H2 गैस निकल जाएगी, और ये बन जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड, है ना। और वैसे अब हमें CH3 चाहिए यहाँ पर, तो CH3 का कोई हैलाइड ले लो, CH3Cl, CH3Br, CH3I जो लेना हो। तो ये NaCl निकल गया, यहाँ लिखना है तो माइनस करके, यहाँ लिखना है तो प्लस करके, और ये हमारा एनीसॉल बन गया। घर में एक बार पढ़ना, नहीं समझ में आए तो पूछ लेना।
इसी में अगर आपको फेनिटॉल बनाना तो यहाँ CH3Cl के प्लेस पे C2H5 ले लेते तो फेनिटॉल बन जाता है ना। मतलब अगर हम फेनिटॉल बनाने की रिएक्शन कर दें तो पहला स्टेप तो सेम ही है दोनों का, दूसरा स्टेप डिफरेंट है। तो यहाँ पर ये है एनिसॉल के लिए हमें CH3 चाहिए था, फेनिटॉल के लिए C2H5 चाहिए। तो C2H5Cl ले लो, Br ले लो, I ले लो, जो आपको अच्छा लगे वो ले लो। ये निकल गया -NaCl और ये बन गया हमारा फेनिटॉल। जाते समय इस रिएक्शन को हम 1 मिनट में हल्का कर दें आप लोगों के लिए। बिल्कुल सब जितना पड़ा है सब छोड़ के सब इतना पकड़ लो भाई आप लोग, और रिएक्शन ख़त्म है कि ये रिएक्शन है RX की और ये RONA की, बस इतना बस पकड़ लो और कुछ नहीं है। जब भी आपको इसको मैथिल एथिल चाहिए तो इसको पकड़ो, और इसको जो लेना हो वो लो। लेकिन ये आएगा कहाँ से ये ध्यान रखना, ये इससे आएगा ROS से या फिर फिनॉल से आएगा ये, और लाने का तरीका है सोडियम, और रिएक्शन ख़त्म। इतना सा बस ध्यान रख लो। इतने जो आपको शुरू में हमने 2 लाइन लिखवाई थी उसको वैसे याद कर लो, बाकी तो सब ग्रुप वाला है, बाकी सब इतना सारा फंसते ही नहीं है। थोड़ा मेहनत करो, हो सकता है अभी डाउट हो वो दूर कर देंगे हम बाद में। तो अब हमें ये टाइमिंग का बताओ आप लोग जल्दी से, कर ली बात, क्या बोली सर? हाँ टाइम चेंज नहीं होना है तो फिर स्टडी भी स्टडीड अबाउट विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, बहुत बेकार है विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर ईथर is a Williamson synthesis reaction. It is an example of nucleophilic substitution reaction. ये भी बात ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में इंट्रेंस एग्जाम में पूछी जा सकती है। आप जिस दिन इंट्रेंस टेस्ट में बैठोगे और नोट्स पढ़ के जाओगे, आप कहोगे सर सही कह रहे थे, फटाफट टिक लगाओगे, ये बात ध्यान रखना। तो इन चीज़ों को बहुत ध्यान, जो हम बारीक से बारीक चीज़ बताते हैं उनको ध्यान रखिएगा। अब अगर 1 नंबर में आए तो उसमें कुछ बता ही नहीं है, कोई भी एक रिएक्शन लिखाओ, लेकिन हमने आपको भी डिटेल से स्टडी कराई है। चाहे वो CBSE बोर्ड का टफ से टफ पेपर बनाते तो भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमने पूरा डिटेल से आपको बताया है। हम फिर से एक बार उसको बहुत और सिंपल करने की कोशिश कर रहे हैं। जिन बच्चे को अभी भी समझ में नहीं आई कोई बात नहीं, अब देखो, अब विलियमसन सिंथेसिस समझ लो, इतना बेस कर लेना, इसके अलावा कुछ नहीं करना है आपको। क्या लेना है आपको? कुछ नहीं आगे पीछे का देखना। अब RX लेना है और RONA लेना है। X आपको लेना हो तो ले लेना, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, नहीं लेना तो X से ही लिखे चले जाओ, राइट है, पूरी सही है। X कुछ लिखना है तो लिख दो, लो टेंशन नहीं ख़त्म कर दो, कुछ लिख दो, ब्रोमीन लिख दो, आयोडीन, जो आपकी मन करे वो लिख दो, ठीक है। अब फिक्स ही कर लेते हैं, टेंशन ही ख़त्म कर देते हैं, यहाँ फिक्स ही कर देते हैं, सब कुछ छोड़ दो, भूल जाओ सब कुछ। यहाँ तो हमें सिर्फ CH3 लेना है या C2H5, इसके अलावा हमें कुछ लेना ही नहीं है, बिल्कुल ख़त्म बात, टेंशन ही ख़त्म। यहाँ तो CH3 लेना है, C2H5, इसके अलावा दूसरा कोई नहीं लेना। यहाँ पर जो मन करे वो लेना है, CH3 मन करे तो CH3 लेना है, C2H5 मन करे तो C2H5, यहाँ सब कुछ ले सकते हो जो आपको लेना है, यहाँ सब ये 2 लेने हैं। आपको अगर फिनॉल लेना है, बेंजीन रिंग लेनी तो बेंजीन रिंग ले लो, जो आपको लेना हो, ठीक है। अगर आपको टर्सरी ग्रुप लेना तो टर्सरी ले लो, जो आपको यहाँ पर लेना हो। अगर CH3 लोगे तो ये हो जाएगा CH3ONA, C2H5 लोगे तो हो जाएगा C2H5ONA, और फिनॉल बेंजीन रिंग लोगे तो हो जाएगा R की जगह ONA, और टर्सरी लोगे तो टर्सरी। लोग ख़त्म हो गई विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, बस ख़त्म हो गई। डाईमेथिल ईथर बनाने के लिए आया, डाईमेथिल ईथर बनाने के लिए आया, तो हमने तो निश्चित कर लिया इसको, फिक्स ही है, ये दोनों ले लेके बन जाएगा डाईमेथिल ईथर।
ख़त्म रिएक्शन, कुछ ध्यान ही नहीं रखना। मेथिल एथिल ईथर बनाने के लिए आया, यहाँ से ले लेंगे, यहाँ से ले लेंगे, बन गया मेथिल एथिल ईथर। अब इसके अलावा और सब भूल जाओ पिछला। डाई एथिल ईथर बनाने के लिए आया, ये दोनों ले लेंगे, डाई एथिल। एनिसॉल बनाने के लिए आया, ये दोनों ले लेंगे। फेनिटॉल बनाने के लिए आया, ये दोनों ले लेंगे, क्लोज रिएक्शन खत्म। मेथिल टर्सरी ब्यूटिल ईथर बनाने के लिए आया, सॉरी टर्ट ब्यूटिल पहले आएगा। टर्ट ब्यूटिल मेथिल ईथर बनाने के लिए आया, ये ले लेंगे। टर्ट ब्यूटिल एथिल ईथर बनाने के लिए ये ले लेंगे, लोग खत्म, पूरी विलियमसन सिंथेसिस खत्म। अब आपको करना क्या है, टेंशन ही खत्म। आगे बात समझ में, अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसके अलावा अब कुछ हो ही नहीं। अब आपको चेक कर लेना है कि अगर इस रेशियो में होगा तो ही रिएक्शन होगी, नहीं तो नहीं होगी, ये पूरी टेंशन खत्म, इतना सारा झमेला सब कुछ खत्म। ठीक है, अब ध्यान रखना, हमने आपको एक और तरीका बताया, इसको याद करनी है। अब यहाँ से आपका वर्क चालू होता है, वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के द्वारा तो ऐसी ऐसी चीज़ें की जा सकती हैं जो असंभव है, वो भी किया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड देखते हैं। अगले 15-20 मिनट में इस चैप्टर को एंड करते हैं, या थोड़ा 30 मिनट लग जाएंगे, और फिर नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड भी अच्छी मेथड है, बेस्ट ऑफ विलियमसन सिंथेसिस है, इसमें कोई डाउट नहीं है यहाँ से, लेकिन ये भी अच्छी मेथड कहेंगे हम। ठीक है, क्या है, बाई एसिड कैटालाइज्ड, बाई एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन, बाई एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, बाई एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, बाई एसिड कैटालाइज्ड। अगर हम इस वर्ड को थोड़ा समझें तो यहाँ कैटालिस्ट कौन होगा, कोई एक एसिड, भाई एसिड कैटालाइज्ड। या तो आप HIN लिख दो, या सीधे एसिड लिख दो, या फिर जो यहाँ पर एसिड होता है उसी का नाम बताते रहे, वो होता है कंसनट्रेटेड H2SO4 होता है यहाँ पर। तो इस एसिड को कैटालिस्ट के फॉर्म में यूज किया जाएगा ये, तो ये एसिड कैटालाइज्ड। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है, वाटर। तो एल्कोहल के मॉलिक्यूल से वाटर निकलेगा एसिड की प्रेजेंस में, तो क्या बन जाएगा हमारा, ईथर। इट इज एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। क्या ये पॉसिबल है, देखें क्या एल्कोहल से वाटर निकाल दी तो ईथर बनता है क्या, तो रिएक्शन ही खत्म हो गई। एल्कोहल से वाटर निकाल दिया तो ईथर बनता है, वर्ड याद है, रिएक्शन याद है, खत्म कर दो। अब इस रिएक्शन का टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसी टेम्परेचर पे अल्कोहल बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। इसका टेम्परेचर है आपका 140 डिग्री सेल्सियस, 140 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में कर दे तो 413 केल्विन, जानते हो किसी भी डिग्री सेल्सियस को केल्विन में ले जाना है तो कितना जोड़ना पड़ता, 273, जोड़ दो 3, 273, 7 4 11, 314। इसी टेम्परेचर पे होगी ये रिएक्शन। अब आप ये नहीं कह सकते कि सर क्या हमें यहाँ कुछ डेल्टा नहीं भैया, नहीं चलेगा। क्या सर हम थोड़ा रेंज लिख दें, नहीं चलेगा। यही टेम्परेचर, इस रिएक्शन का टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। 413 मतलब 413 पे ही होती है। अगर इस रिएक्शन में टेम्परेचर धोखे से 170 डिग्री सेल्सियस हो गया, कितना केल्विन होगा, आई थिंक सो 443 केल्विन, इतना ही होगा ना, 30 और बढ़ा दिया हमने, तो ये एल्कीन बना देता है। अब सोचो आप, तो इस रिएक्शन का टेम्परेचर बहुत याद रखना है। ठीक है, तो देखो पहले हम इसको फॉर्मल रूप में लिखवा रहे हैं, फिर इसको पूरा करते हैं। देखिए कोई भी एल्कोहल लोगे आप, ठीक है ना, 2 मॉलिक्यूल्स लगेंगे और एल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल्स, और एसिड रखना है प्रेजेंस।
सीधे नाम लिख लो या तो एसिड का, या फिर H पॉजिटिव आयन लिख दो, H2SO4 कंसनट्रेटेड है। और टेम्परेचर तो याद रखना ही पड़ेगा, चाहे आप कोई याद कर लो, ठीक है। वन 40 डिग्री सेल्सियस, इसको याद कर लो, केल्विन आप अपने आप कर लोगे। क्या निकल गया? वाटर। क्या बन गया? ROR, ईथर बन गया। बात समझ में आई? एसिड की प्रेजेंस में एसिड को कैटालिस्ट मानकर एल्कोहल का डिहाइड्रेशन करा दिया तो ईथर बन गया। नोट कर लीजिए जल्दी से। अब आपकी नॉलेज के लिए साइड में लिखवाते हैं। आते हैं भैया, ये वाली रिएक्शन भी इम्पोर्टेंट है, इसकी मैकेनिज्म भी बता देते हैं हम। जो बनाना हो वो बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है, इससे सिर्फ सिमेट्रिकल ईथर बना सकते हो, मतलब दोनों आर यहाँ सेम ही होने चाहिए। शुड बी सेम, ये दोनों आर सेम ही होनी चाहिए। ये ध्यान रखिए, तो रिएक्शन गलत हो जाएगी आपकी। चाहे RR डैश लिख लो, चाहे RR लिख लो, कुछ भी लिख लो, सेम होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अब यहाँ पर एक नोट और लिख रहे हैं हम, पता तो होना ही चाहिए आपको। वो नोट ए है कि अगर आपने अल्कोहल लिया, हमें क्योंकि रिएक्शन समझानी, इसलिए हम पर्टिकुलर कोई एक अल्कोहल लेके बता रहे हैं आपको, ठीक है ना। कोई भी एक अल्कोहल, हम यहाँ भी C2H5 ले ले तो डाईएथिल ईथर बन जाता है। तो अगर कंसनट्रेटेड H2SO4 रखते हो तो रिएक्शन ऐसी होती है कि दो मॉलिक्यूल्स में से एक वाटर का मॉलिक्यूल चला जाता है और ईथर बन जाता है। लेकिन यही रिएक्शन सेम कैटालिस्ट अब दो मॉलिक्यूल नहीं, अपने आप में रिएक्शन करने लगता है अल्कोहल। दो मॉलिक्यूल नहीं लगते, अपने आप में होने लगती है उसकी। और टेम्परेचर इस बार है आपका 400, सिर्फ टेम्परेचर चेंज कर दिया, टेम्परेचर सेंसिटिव है रिएक्शन। तो ये जो अल्कोहल होता है ना, अभी क्या हो रहा था, जब हमने एसिड सेम रखा लेकिन टेम्परेचर इतना रखा, कोई एक याद कर लेना, याद करना ये बिल्कुल फिक्स है। तो दो मॉलिक्यूल में से एक वाटर निकल रहा था और अल्कोहल में जा रहा था, लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया तो उसको इतनी जल्दी पड़ गई उस अल्कोहल को कि वो दूसरे के पास गए ही नहीं, वो अपनी में से वाटर निकालने लगा, अपने में से ही। और कैसे निकलेगा? OH यहाँ से निकलेगा, ये तो 100% से हो रहे। हाइड्रोजन हमेशा बीटा पोजीशन से निकलता है, ये ध्यान रखिएगा, इसीलिए इसको बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा फर्स्ट कार्बन अल्फा, दूसरा बीटा, तो हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगा? यहाँ से निकला वाटर, वाटर रिमूव हो गया। अब चेक करो क्या बचा, CH2 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 सिंगल बॉन्ड CH2। अब हमें इतनी समझ तो है कि यहाँ बॉन्ड रीअरेंज हुए होंगे अपनी बैलेंसी पूरी करने के लिए। तो कितनी बैलेंसी कम हो रही है यहाँ पर? एक, तो यहाँ एक बॉन्ड लगा दें तो क्या बन गई? एल्कीन। अब आप देखो आपको कौन सी रिएक्शन याद करनी है, ये वाली, वो हमने नोट के फॉर्म में बताई है। अगर आपको एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ ले, ये हिडन बात है, इसलिए वो तो जानना भी बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि पेपर बनाने वाला कोई बहुत ही ज़्यादा टफ हो गया तो वो ऐसे ही पूछ सकता है, व्हाट हैपन व्हेन एसिड कैटालाइज रिएक्शन टेक्स प्लेस एट 413 और 140 और 443 और 170 डिग्री सेल्सियस, ऐसे पूछ सकता है। तो फिर हर तरीके की समझ होनी चाहिए। ये वाली भी नोट करो, साइड में नोट लगा के। द रिएक्शन इज टेम्परेचर सेंसिटिव, यह रिएक्शन टेम्परेचर सेंसिटिव है। तो
एल्कोहल एल्कीन में चला गया। अगर हम यहाँ जो एल्कोहल है उसकी बात कर लें तो यहाँ जो एल्कोहल है वो है एथाइल एल्कोहल, और यहाँ जो ईन बनी है वो है ईथीन। ईथीन और एथाइलिन। उसको साइड में ही लिखना। ये हमारी मेन रिएक्शन ये चल रही है, हम ईथर प्रिपरेशन सीख रहे हैं। एल्कोहल से ईथर में चले गए हम। एल्कोहल से ईथर में चले गए हम। यहाँ तक क्लियर? ठीक है। हम एक छोटी सी बात और बता दे रहे हैं आपको यहाँ पर, हालांकि वो ना भी याद रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे ही हम बता दे रहे हैं, आप इस प्रोसेस को याद रखो। हमारा क्या होता है, हम ये सोच के चलते कुछ बचना नहीं चाहिए, इसलिए हम सब बता देते हैं। इसी रिएक्शन को एक अलग तरीके से भी बताया गया है, उसको बोला गया है कैटालाइट डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। मतलब वहाँ एसिड कैटालिस्ट नहीं होता है, तो उसको बोल दिया गया कैटालाइट डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। यहाँ एसिड कैटालिस्ट था, और वो जो कैटालिस्ट लिया जाता है वो है Al2O3। तो ये रिएक्शन Al2O3 की प्रेजेंस में भी होती है, लेकिन हम आपसे कह रहे हैं कुछ याद नहीं है इसको, मैंने इस पर फोकस करना है। ऐसे नोट के लिए इसको भी आप सिर्फ लिख लीजिए, है ना। तो अगर आपने Al2O3 ले लिया तो ये कैटालाइट कहलाएगी, क्योंकि कैटालाइस्ट है यहाँ पर, लेकिन वो और अगर आपने एसिड ले लिया तो वो एसिड कैटालाइट कहलाएगी। शब्दों को भी आप समझना चालू कर दिए। लेकिन फिर कह रहे हैं 100 की सीधी एक बात, 100 में 100 बार ये वाली, ये है मेन रिएक्शन हमारी, वो भी नहीं, ये है मेन रिएक्शन, ठीक है। अब इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशंस है, ओनली सिमेट्रिकल ईथर्स कैन फॉर्म बाय दिस रिएक्शन। सिमेट्रिकल ईथर मतलब दोनों आर क्या लेने पड़ेंगे, सेम। ये नहीं हो सकता कि आप मैथिल एथिल ईथर बना लो, इसलिए तो विलियमसन, अगर यहाँ हम CH3 ले यहाँ C2H5 तो मैथिल एथिल बन जाएगा, नहीं, दोनों ही सेम लेने पड़ेंगे, दोनों एल्कोहल, ये ध्यान रखिए, है ना। चलिए तो लिखिए वहीं पर, ओनली सिमेट्रिकल ईथर, या सिंपल ले लो, अगर सिमेट्रिकल नहीं लिखना तो सिंपल लिख सकते हो, ओनली सिमेट्रिकल ईथर कैन प्रिपेयर लिख लो, फॉर्म लिख लो, कैन प्रिपेयर बाय दिस मेथड। चलिए, डाईमेथिल ईथर, डाईएथिल ईथर और डाई आइसोप्रोपिल ईथर बना के दिखाओ सब लोग। डाईमेथिल ईथर, अगर हम दोनों जगह CH3 ले लेंगे आबिद, पूछने में कभी संकोच नहीं करना है। हम बता रहे हैं हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम पूछने में संकोच नहीं करेंगे, ये बात ध्यान रखना। अगर तुम्हें A फॉर एप्पल भी नहीं पता तो भी पूछना है, ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ इसीलिए आ रहे हो, कोरोना में भी पढ़ने आ रहे हो मेहनत करके, तो इसका तो संकोच किया तो फिर कुछ ना समझ गए, सब बेकार है। तो जहाँ भी समझ में नहीं आया पूछना है, ये बात ध्यान। हम तो ऐसे मान के चल रहे हैं कि यहाँ किसी को कुछ नहीं आता, वैसे ही हम पढ़ा रहे हैं, और वैसे ही पढ़ोगे तो फ़ायदे में रहोगे। अगर दोनों जगह CH3 ले लिया तो डाईमेथिल ईथर बन जाएगा ना। अब हम बहुत सिंपल तरीके से चलेंगे, उतना जो हमें पूरा करना था कर दिया सीधे। तो यहाँ से OH, यहाँ से OH, और बन जाएगा CH3O CH3 प्लस निकल जाएगा वाटर,
मिथॉक्सी मीथेन बन गया, या फिर डाई मिथाइल ईथर बन गया। अब बना लो डाई इथाइल ईथर जल्दी से, चलो सीधी बात है, यहाँ दोनों C2H5 ले लोगे तो डाई इथाइल ईथर बन जाएगा। लेकिन हम ये देखना चाहेंगे कि डाई आइसोप्रोपाइल ईथर किसने बनाया, हालांकि वो भी सरल ही है। दोनों जगह C2H5 ले लोगे तो डाई इथाइल ईथर बन जाएंगे। अब एक मैथिल एथिल पता है अभी कि मैथिल एथिल नहीं पता नहीं है तो अब याद कर लो, CH3 C2H5। अब डाई आइसोप्रोपाइल ईथर कैसे बनाएं सर, हम देखते हैं। आप लोग ने शायद बना लिए हो, हम भी एक बार कोशिश करते हैं। डाई आइसोप्रोपाइल ईथर कैसे बनाएं? तो पहले डाई आइसोप्रोपाइल ईथर होता क्या है? ये हो गया ईथर, और इसमें 2 आइसोप्रोपाइल ग्रुप लिंक होने चाहिए। यही हुआ डाई आइसोप्रोपाइल ईथर। एक सर बोला कि सर हमें ऐसे ही लिखना है, ऐसे ही लिखना, तो भैया तुम वैसे लिख लो ना, हमें तुम्हें डाटा थोड़ी है, बेंट करके लिख लो, कोई स्ट्रक्चर थोड़ी है बना रहे हैं हम यहाँ पर, जैसे आपको लिखना वैसे। तो अगर ऐसे लिया है तो ऐसे ही वाला एल्कोहल लेना पड़ेगा, सीधी सी बात है, नहीं तो कैसे काम चलेगा। ये लो, इसका एल्कोहल का नाम क्या है? आइसोप्रोपिल एल्कोहल। हमें इसकी देखने की आदत कैसी है, हमको ऐसी आदत है, तो देखने पे ना जाओ, वैसे लिखते हैं इसको। चलो, तो ये आइसोप्रोपिल एल्कोहल लेंगे तो डाई आइसोप्रोपाइल ईथर बन जाएगा। चलिए कर लीजिए सॉल्व। बाकी हाइड्रोन तो आप गिन ही लेते हो। कार्बन की 1 वैलेंसी 3 हाइड्रोजन लग जाएंगे, 1 2 3 वैलेंसी 1 हाइड्रोजन लग जाएगा, 3 यहाँ पर 1 वैलेंसी 3 हाइड्रोजन लग जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप 2 अलग अलग मॉलिक्यूल लिखो, साथ में भी लिख सकते हो, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लिख रहे हैं। दोनों आप साथ में भी लिख सकते हो, है ना, लेकिन हमने दोनों इसलिए लिख दी कि आपको समझ में आ जाए। यहाँ कहीं से भी H, कहीं से भी OH, और ये बन गया डाई आइसोप्रोपाइल। तो यहाँ पर हम अगर आइसोप्रोपाइल एल्कोहल लेंगे तो अब आप लोगों ने देखा होगा, हमने जितनी भी रिएक्शन की सब में सिमेट्रिकल है। ये आइसोप्रोपाइल एल्कोहल लिया हमने, 1 वैलेंसी 3 लग गया, 3 वैलेंसी 1 लग गया, 1 वैलेंसी 3 लग गया, 1 वैलेंसी 3 वैलेंसी 1 लग गया। डाई हैं, 2 सेम ग्रुप लगे हैं, और सेम ग्रुप का नाम है आइसोप्रोपाइल, डाई आइसोप्रोपाइल ईथर, डाई आइसोप्रोपाइल ईथर। आईयूपीएसी नेम लिखना है तो 2 आइसोप्रोपोक्सी प्रोपेन, यही होगा, मत लिखो, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, यही होगा 2 आइसोप्रोपोक्सी प्रोपेन, इसका आईयूपीएसी नेम। इस कहीं से नंबरिंग कर दे 2 पे लगा है प्रोपोक्सी, लेकिन कैसा वाला प्रोपोक्सी? आइसो वाला, तो 2 आइसोप्रोपोक्सी और ये प्रोपेन। H2 निकलेगा, क्यों निकलेगा? H2 लिख दो, ठीक है। लेकिन ये जो हमने रिएक्शन लिखी है, यहाँ पर एक नोट भी लिखना है हमें।
बताओ, ये प्राइमरी अल्कोहल है कि सेकेंडरी अल्कोहल? ये जेटा प्राइमरी और सेकेंडरी कौन सा अल्कोहल है? सेकेंडरी है। जिस कार्बन से वो लिखा है उसकी डिग्री क्या जा रही है? सेकेंडरी। और इसके पहले जितने लिए थे मैथिल एथिल वो कैसे थे? प्राइमरी। तो ये आपका जो हमने लिया है सेकेंडरी है, ब्रैकेट में लिखो नीचे। तो ध्यान रखना सेकेंडरी के केस में ये जो अमाउंट बनता है ईथर का यहाँ पर वो नेग्लिजिबल बनता है, नेग्लिजिबल, ना के बराबर। सिर्फ प्राइमरी के केस में ईथर बनता है। ये जो हमने लिखा है लिख लो वहीं पर, फॉर्म इन नेग्लिजिबल अमाउंट, फॉर्म इन नेग्लिजिबल अमाउंट, बहुत कम अमाउंट में बनता है, नाम मात्र का। और अगर टर्सरी ले लिया तो फिर एल्कीन ही बनती है, ये बनता ही नहीं है। अभी हम इसको सरल कर देंगे, इतना लंबा नहीं जाना है, अभी बहुत सरल कर देंगे हम इसको, परेशान मत हो, ठीक है। फॉर्म इन नेग्लिजिबल अमाउंट, लिखिए स्टार लगा के। इन केस ऑफ 3 डिग्री एल्कोहल एल्कीन इज फॉर्म। In case of 3 degree alcohol alkene is formed. In case of 3 degree alcohol alkene is formed. हम बताएंगे इस रिएक्शन को कितना याद करना है, और आपको नोट्स तो पूरी बनवाने पड़ेंगे हमें। तो अगर आपने 3 डिग्री अल्कोहल ले लिया और अगर आप 140 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर रखोगे तब भी आपका ईथर नहीं बनेगा, एल्कीन ही बनेगी। तो ये इसकी लिमिटेशन है 3 डिग्री अल्कोहल। पहले ये 3 डिग्री बना लिया, ये 3 डिग्री हो गया, अब इसको अल्कोहल बना दो, कार्बन की डिग्री देखो 3, तो ये हो गया 3 डिग्री अल्कोहल। एक ही मॉलिक्यूल होगा, 3 डिग्री अपने आप में स्टेबल हो जाता है, ये रिएक्शन नहीं करता। CH3 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 ये हो गया, ठीक है। तो ये क्या करता है, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल देगा और यहाँ से OH ग्रुप निकाल देगा, तो ये निकल जाएगा। नीचे क्या बचा, CH2 CH3 CH3 और यहाँ से H निकल के CH2 अपने आप को अरेंज करेगा, बैलेंस करेगा, तो ये बन गई एल्कीन। नाम लिखना है तो 2 मेथिल प्रोप 1 इन, यही नाम होगा ना। सिंपल में जा रहे हैं हम, सीधे एल्कीन लिख रहे हैं। नंबरिंग यहाँ से कर दे 1 2 3 2 मेथिल प्रोपीन, 1 2 3 कार्बन की प्रोप और इन लगी हुई है तो इन 2 मेथिल प्रोपीन। अब हम इस रिएक्शन को सरल करने वाले। पहले नंबर तो इस बात को नोट कर लेना, ये 3 डिग्री अल्कोहल का प्रोडक्ट एल्कीन होगा। हम रिएक्शन की बात कर रहे हैं, यहाँ नहीं टेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं। रिएक्शन अगर कोई मिल गई तो अब आपको ये रिएक्शन इतनी करनी है, इतनी याद। हम आपकी टेंशन कम करना चाहते हैं, क्योंकि ये कोई इतनी जो हमने सब बातें लिखवाई हैं आपको, ये कोई ख़ास इंपॉर्टेंस की नहीं है। आपके लिए विलियमसन सिंथेसिस इंपॉर्टेंट रिएक्शन, उसको पूरा पढ़ो। इसमें सिर्फ आपको इतना याद करना है अब इस रिएक्शन में, और कुछ नहीं करना है याद आपको। और हम इतने से संतुष्ट हैं इस रिएक्शन के लिए, क्योंकि अभी आगे आपको बहुत बड़े बड़े काम करने हैं इसमें। बस इतना याद कर लो इस रिएक्शन के लिए, हम इससे ज़्यादा आपकी कुछ नहीं चाहिए इसमें। एसिड 140 डिग्री सेल्सियस और ईथर बनेगा, बस इतना। अब इतना ध्यान रखना, ये दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। और कैसे रहेंगे, 1 डिग्री। बस मैथिल ले लो, एथिल ले लो। क्लियर हो रही है बात यहाँ तक? क्लियर? हाँ दीदी क्लियर है ना? बस बाकी सब साइड की चीज़ें लिखवाना चाहिए, नोट्स में हमने लिखवा दिए, इतना बस आपको इसमें याद रखना है। अब ये रिएक्शन एग्जाम में आएगी तो किस फॉर्म में आएगी, अगर आएगी वो हम क्वेश्चन लिखवा रहे हैं, फिर सॉल्व करा रहे हैं। लिखिए,
write the method, write the acid catalyzed, D, क्या हुआ? हाँ, बाहर लोग मार रहे। राइट द एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन मेथड ऑफ एल्कोहल विथ मैकेनिज्म। एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन मेथड ऑफ एल्कोहल विथ मैकेनिज्म। अपनी जगह पूछो मिल गई? जल्दी में बैठो, पहुंच गए ना? सॉरी क्या क्वेश्चन लिखो फास्ट। राइट द, और तुम लोगों को सही काम पे आ गए, समझ लो आप तुम लोगों ने कुछ नहीं छोड़ा, इसी क्वेश्चन को याद कर लेना है। राइट द एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन मेथड ऑफ एल्कोहल with mechanism. Write the acid catalyzed dehydration method of alcohol with mechanism. Write the acid catalyzed dehydration method of alcohol with mechanism. बस तुम लोग अगर यहाँ से भी पढ़ लोगे आज का, तो तुम लोगों का ये आज का टॉपिक कवर रहेगा। एक क्वेश्चन एक तरीके से और आ सकता है। राइट द एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर, ऐसे भी आ सकता है। तो इसको भी साइड में वैसे ही नोट करो कहीं पर। राइट द एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन मेथड ऑफ एल्कोहल विथ मैकेनिज्म, या ऐसे ही आ सकता है राइट द एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर, है ना? ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर, ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर, ठीक है, विथ मैकेनिज्म, है ना? वो तो रहेगा ही, शॉर्ट में लिख लो, सब कुछ है, बस आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन कैसे आना है। चलिए, तो हम एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन करा रहे हैं अल्कोहल का। देखिए, ये लिया हमने अल्कोहल, ये हमने रखा कैटालिस्ट, यहाँ पर एसिड रखना पड़ेगा कैटालिस्ट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एसिड कैटालाइट, शुड बी कंसंट्रेटेड। टेम्परेचर रिएक्शन का ध्यान रखना, 140 डिग्री सेल्सियस 413 केल्विन, क्या बन जाएगा? ROR प्लस क्या निकल जाएगा? वाटर, ये बन गया ईथर। लेकिन हम इससे मैकेनिज्म नहीं समझा पाएंगे, तो एक जनरल रिएक्शन आप लोग देखिएगा। जो भी है, एसिड को लिया है कैटालिस्ट, इसलिए इसको बोला गया कैटालाइट। डिहाइड्रेशन, एल्कोहल है,
और एल्कोहल से वाटर निकाल दिया तो डिहाइड्रेशन हुआ। तो एसिड कैटालिस्ट की प्रेजेंस में डिहाइड्रेशन किया तो क्या बन गया ROR। तो मैं नहीं दिख रहा गुलसा वहाँ से, दिख रहा पूरा? तो ROR ईथर बन गया, तो एसिड कैटालाइज। तो ये तो हो गई एक जनरल रिएक्शन, देखते चलो। लेकिन हमें अगर इसकी मैकेनिज्म समझानी है तो पर्टिकुलर हमें कोई मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे। और हमने आपको बताया था कि सबसे अच्छा ईथर कौन सा है, डाईएथिल ईथर, तो हमने उसी को पकड़ लिया, बेस्ट ईथर है। ठीक है, टेम्परेचर कैटलिस्ट वही रहेगा आपका, एसिड रहेगा आपका कैटलिस्ट। ठीक है, अब आप लोगों को समझ में आना चाहिए, चाहे वैसे लिख दो चाहे HIN लिख दो, दोनों ही सही है। एसिड रहेगा, टेम्परेचर इस रिएक्शन का ध्यान ही रखना पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं चलेगा। और ये बन जाएगा डाई इथाइल ईथर, प्लस निकल जाएगा वाटर। प्लस वाटर, देखो पूर्वी एथिल एल्कोहल लिया और यहाँ से OH और यहाँ से H निकाल दिया, तो ये वाटर निकल गया। यहाँ से बचा C2H5 और यहाँ से C3H5 ईथर। एसिड की प्रेजेंस में एसिड यहाँ कैटालिस्ट है और डिहाइड्रेशन कर दिया तो ईथर बन गया, जो है एसिड कैटालाइट। रिएक्शन सिंपल। ठीक है, चलिए अब इसकी मैकेनिज्म बतानी है हमें। ठीक है, तो मैकेनिज्म बताते हैं हम इसकी कैसे। इससे मैकेनिज्म नहीं बता सकते थे क्योंकि हाइड्रोन यहाँ वहाँ ट्रांसफर होंगे तो आर से कैसे दिखाएंगे हम, तो इसलिए हमने ये लिया। कैसे हम डाईमेथिल ईथर लेके समझाते हैं? हाँ समझा दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बेस्ट है कि डाईएथिल ईथर बनाओ। अब इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। ठीक है, बड़ी सिंपल मैकेनिज्म है, कुछ नहीं है। ये चाहे H पॉजिटिव लिख लो चाहे H2SO4 लिख लो, है ना, जो आपका मन करे वो लिख लो, दोनों ही सेम है यहाँ पर। अब इसकी मैकेनिज्म कर रहे हैं हम। बनाइए हेडिंग मैकेनिज्म बनाइए हेडिंग और देखिए रिएक्शन कैसे होती है। देखिए ए रिएक्शन प्रोटोनेशन एंड डीप्रोटोनेशन पे, इसकी पूरी मैकेनिज्म प्रोटोनेशन एंड डीप्रोटोनेशन पे बेस्ड है। प्रोटॉन ऐड होगा तो प्रोटोनेशन, और प्रोटॉन निकलेगा तो डीप्रोटोनेशन, है ना। अब ये प्रोटॉन आया कहाँ से होगा? H पॉजिटिव जानते हो ना प्रोटॉन कहलाता है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन। अगर ये हाइड्रोजन से H पॉजिटिव बनेगा तो इलेक्ट्रॉन तो ख़त्म इसके, अब सब इसके पास क्या बचा, एक प्रोटॉन। तो H पॉजिटिव ही प्रोटॉन का सिंबल होता है, प्रोटॉन मतलब H पॉजिटिव ही, ध्यान रखिएगा, क्योंकि हाइड्रोजन के पास अब कुछ नहीं है, सिर्फ एक प्रोटॉन बचा हुआ है HIN के पास। ठीक है, तो देखिए प्रोटोनेशन डीप्रोटोनेशन पे बेस्ड है, तो एक एक स्टेप समझाएंगे, ध्यान देखिएगा। सर अब ये प्रोटॉन आएगा कहाँ से बताओ जल्दी हमें? एसिड से। कहाँ से आने वाला है? एसिड से। और जाएगा वापस कहाँ पे? एसिड में, क्योंकि ये कैटालिस्ट है, तो आप जानते हो कैटालिस्ट किसी भी रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता है, रिएक्शन की रेट को कम ज़्यादा करेगा, लेकिन कभी भी आपका वो कंज्यूम नहीं होगा, लास्ट में वैसा का वैसा ही निकल जाएगा। ठीक है ना, चलिए देखिए। तो सबसे पहले प्रोटॉन कहाँ से आने वाला है, तो फर्स्ट स्टेप है H2SO4 कंसनट्रेटेड है। ठीक है, ज़्यादा ही कंसनट्रेटेड हो गया इसलिए पूरा नहीं टूटता है एक बार में, सिर्फ H पॉजिटिव देता है एंड HSO4 1 नेगेटिव। एक इससे H पॉजिटिव निकल जाएगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को दे के निकला है तो H पॉजिटिव, और दिए किसके होंगे, इसको, तो नेगेटिव J आ गया प्रोटॉन, नोट करो इसको। देखो दो एथिल अल्कोहल के मॉलिक्यूल हैं और सिर्फ एक एसिड है और एक टेम्परेचर है 140 का और रिएक्शन हो रही है, तो एसिड का यूज कर लिया हमने। अब ये दो एथिल अल्कोहल, ये जो भाई हैं, ये आपस में कैसे मिल रहे हैं और ईथर के पास जा रहे हैं, वो ही तो हमें बताना है, यहाँ से कुछ बताया थोड़ी है, तो उसी को हम बताते हैं आपको, देखना एक एक स्टेप से। तो ये लिखा हमने यहाँ पर
इथाइल अल्कोहल, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसी को लिख दिया ना, तो ये तो C2H5। अच्छा, हमने कहा ना हम ऐसे समझा रहे हैं जैसे कि हमें भी कुछ नहीं आता, आपको भी, तो एक ही चीज़ पूछते हैं आपसे हम। ये हो गया इथाइल अल्कोहल, एक ही लिया मॉलिक्यूल। ये दूसरा वाला थोड़ी दूर है, आएगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है, इसको लिया हमने। इनने प्रोटॉन छोड़ दिए थे, सल्फ्यूरिक एसिड ने बोले जाओ तुम अपना काम करो। दोस्त वो आ गया काम करने के लिए यहाँ पर। वो आया, घूमा यहाँ, देखा ये पूरा बैलेंस है, ये पूरा बैलेंस है। यहाँ पर देखा उसने कि ये भी ऑक्सीजन भी पूरा बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन खतरनाक इसलिए हो जाता है क्योंकि इसके पास क्या होते हैं, लोन पेयर। तो अब ये रिएक्शन कहाँ करेगा, यहीं पर करेगा ऑक्सीजन पे। ये तो पहले ही से पूरी तरीके से कुछ नहीं बचा इसके पास, पूरा खाली पड़ा हुआ है। तो जो खाली है, जो अनस्टेबल है, वो लेगा इलेक्ट्रॉन, और जिसके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर है वो देगा इलेक्ट्रॉन। तो ये अपना लोन पेयर किसको देगा, इसको। तो इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड, सीधी सी बात है। क्योंकि इसने दिया तो ये पॉजिटिव, लेकिन इस पे नेगेटिव नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि इसके बाद पॉजिटिव पहले से इलेक्ट्रॉन लेगा, तो नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, ये न्यूट्रल हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप क्लियर है, लिखें इसको हम, देखो देखना फिर। CH3 यहाँ से CH2, ठीक है, और फिर ये O J वाला H एज इट इज है, यहाँ से एक H आके जुड़ गया, एक लोन पेयर बचा है, कोई दिक्कत नहीं, इस पे आएगा पॉजिटिव, यही लिखा हमने। देखो फिर से समझ लो, CH3 CH2, ठीक है, एक लोन पेयर की कोई ज़रूरत नहीं है शो करना है, करो या नहीं, हमने एक ही शो कर लो, एक से ही काम चल जाना है। हालांकि हमें पता है 6 होते हैं, तो 2 से बॉन्ड बना लिया इसने, 2 4 अभी बचे हुए हैं, तो हमें एक की ज़रूरत है, इसलिए हमने एक से, बाकी आप चाहो तो पूरे भी बना लो, कोई दिक्कत नहीं, जैसा आपको अच्छा लगे। तो देखो इसने इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तो इनके बीच में बन गया बॉन्ड, क्योंकि इसने दिया इसलिए पॉजिटिव, और इसने लिया तो नेगेटिव, पॉजिटिव कैंसिल। चलो फर्स्ट स्टेप लिखो, बताओ इस स्टेप को क्या बोलेंगे, प्रोटोनेशन की डीप्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन, सीधी सी बात है, प्रोटॉन लेना प्रोटोनेशन, निकलना डीप्रोटोनेशन। तो ये है प्रोटोनेशन, नोट करिए। यहाँ आप लिख लो एडिशन ऑफ प्रोटॉन अपनी भाषा में, प्रोटोनेशन लिख लीजिए या एडिशन ऑफ प्रोटॉन लिख लीजिए, ठीक है। देखो डाइइथाइल ईथर पे कैसे आएंगे हम, बड़ा सिंपल तरीका से, इसी स्टेप में ख़त्म कर दे रहे, हटाओ टेंशन ही ख़त्म करें। हम इसी मैकेनिज्म को बोर्ड भर के बता सकते थे कई स्टेप में, और इसी को दूसरे तरीके से, है ना। मैकेनिज्म की अंडरस्टैंडिंग अगर हो गई तो फिर आप लोगों को भी बहुत दिखेगा, हो जाएगा, टाइम तो लगेगा थोड़ा सा, लेकिन आ जाएंगे प्रैक्टिस करते करते, अंत तक आप लोगों से बनने लगेगा। ये लो हम ईथर बनाते हैं आप लोगों को, देखो अभी सिर्फ एक ही एल्कोहल आया था ना, एक तो 2 चाहिए हमें, अभी एक बैठा हुआ था साइलेंट, अब आया दूसरा वाला एल्कोहल रिएक्ट करने के लिए, पहले स्टेप की रिएक्शन हुई, दूसरा वाला एल्कोहल। देखिए ध्यान से क्या होगा, आप जानते हो कि यहाँ सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन में, और ऑक्सीजन को बर्दाश्त नहीं हो रहा कि हम सबसे ताकतवर हैं, फिर भी हम पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये हाईली अनस्टेबल कंपाउंड है, रुक ही नहीं सकता ये, यहाँ पर टिक ही नहीं सकता ये, पक्का है आगे जाके कुछ में कन्वर्ट होने वाला है। तो ऑक्सीजन को यहाँ से बर्दाश्त नहीं हो रहा बिल्कुल। तो अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा, लगाएगा पूरी दम, इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा। कहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा वो, इस वाले कार्बन से, यहाँ से। तो जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन खींचे, इसके लोन पेयर वापस आ गए और इसका पॉजिटिव चार्ज गया, तो ये बॉन्ड टूटा, तो ये क्या निकल गया, वाटर निकल गया। ये यहाँ से यहाँ आया, इसने इलेक्ट्रॉन दिए, तो इस पर पॉजिटिव अभी हम बना देंगे, ये चलो बना ही देते हैं, हटाओ अच्छे से, है ना। ध्यान रखना, ये पॉजिटिव अभी अभी आया है, कब आया है, अभी अभी से मतलब जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गए हैं, ये उस तब आया है वो। तो देखो अब ध्यान से, जे उठ के यहाँ गया, तो इसने इलेक्ट्रॉन लिए, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, वाटर निकल गया H2O, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिए तो ये पॉजिटिव। अब ये हो गया गरीब, कार्बन की वैलेंसी 1 घट गई और पॉजिटिव चार्ज आ गया। दूसरे भाई को बुलाया उसने, कहा कि दूसरे एथिल एल्कोहल हमारे पास आओ, दूसरा एथिल एल्कोहल आ गया, ये आ गया दूसरा एथिल एल्कोहल।
ये दूसरा एथिल अल्कोहल बोला कि हम अनस्टेबल हो रहे हैं, हमें जल्दी से बचाओ। दूसरा एथिल अल्कोहल ने ढूंढा हमारे पास कहाँ कुछ है, बोले हम यहाँ से पूरे फिट हैं, यहाँ से पूरे फिट हैं, हम यहीं से दानी हो सकते हैं, ओनली फ्रॉम लॉन पेयर, और कहीं से हम दानी नहीं हो सकते। तो इसने क्या किया, अपना लॉन पेयर उठा के इसको दिया, तो इसने दिया उठा के इसको, तो इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड, और इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, लेकिन इस पे पॉजिटिव आ जाएगा। पहले हम बना देते हैं, फिर देखना आप लोगों को एक बार और समझाते हैं। तो ये बच्चा C2H5 और यहाँ से आ जाएगा O, यहाँ पर H और यहाँ पर C2H5। देखो अब समझो ध्यान से, ये वाटर निकल गया, इस पे पॉजिटिव है, इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तो देखो ये C2H5 जोड़ के लिख दो या CH3CH2 लिख दो, ठीक है, जैसे आपकी इच्छा हो, परेशान मत हो ना, जैसे आपको लिखना हो जोड़ के लिखना, जोड़ के लिख दो, और अलग अलग लिखना तो अलग अलग लिख दो, जैसे आपकी इच्छा हो। देखो ध्यान से, ये यहाँ से गया, इस पर पॉजिटिव, इसने इलेक्ट्रॉन दिया, तो ये है CH3CH2, CH3CH2, O के बीच में और CH2 के बीच में बॉन्ड बन गया, O और CH2 के बीच में, तो देखो O और CH2 के बीच में बॉन्ड बना दिया। क्लियर है बात, यहाँ पर क्लियर है, O और CH2 के बीच में बॉन्ड बन गया, ये बन गया। अब इस O से क्या क्या जुड़ा है, एक H जुड़ा है और एक C2H5, तो इस O से क्या जुड़ा है, एक H और एक C2H5। अब ये बहुत अनस्टेबल है, अभी भी समझ रहे होगे क्यों, अब उससे ईथर बना देंगे, पहले वो वाला स्टेप लिख दो। नियम समझ में आ गया, स्टेप क्लियर है, पूर्वी कहीं तो डाउट है, पूछो फास्ट चले से, यहाँ से अभी समझा, एक नोट करो, फिर हम फिर से समझाते हैं इसको अच्छे से। जैसे जैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी ना, फिर हमें इतना बिल्कुल एक ही चीज़ को इतना एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा। अभी इसलिए एक ही चीज़ एक्सप्लेन करनी पड़ी क्योंकि आप लोग अभी थोड़ा सा बेसिक टर्म्स पे चलते हो, फिर तो आप लोगों को खुद समझ में आने लगा कि सर से पहले हम ही ना करते, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आ जाएगा। लिख गया, देखो पूरी ध्यान से, हम पूरा ही समझा रहे हैं यहाँ से, क्योंकि अब तो मैकेनिज्म खत्म है। दो एल्कोहल लिए थे इस एसिड की प्रेजेंस में, तो यहाँ से वाटर निकल गया था, और C2H5O C2 कहीं से भी, जरूरी नहीं कि आप यहाँ से हुए कि यहाँ से, कुल मिला के वाटर निकालना है हमें, तो बचा क्या C2H5O C2H5 ईथर। तो ये तो सीधे सीधे बना दिया, लेकिन ये हुआ कैसे, तो इसकी मैकेनिज्म ये है। तो सबसे पहले जो H2SO4 होता है डिसोसिएट होता है H पॉजिटिव SO4 नेगेटिव में। अब ये जो H पॉजिटिव है सिर्फ एक एल्कोहल पे रिएक्शन करेगा, दो है यहाँ पर लेकिन एक पे करेगा, तो कहाँ से रिएक्शन करेगा, इस एल्कोहल को हमने ओपन करके लिख दिया CH3CH2OH, तो ऑक्सीजन के पास जो लॉन पेयर है, ऑक्सीजन अपना लॉन पेयर इसको देगा, और इस ऑक्सीजन इस H के बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इसने लिए तो इस पर नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो ये क्या बन गया CH3CH2OH और एक H आके जुड़ गया। अब इस अनस्टेबल स्टेबल की बात छोड़ो, सीधे देखो, ये ऑक्सीजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसने यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इस पे नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, और ये बन गया H2O। अभी यहाँ से बचा CH3CH2 पॉजिटिव, अब आएगा दूसरा वाला एल्कोहल, तो क्या करेगा, ये एल्कोहल यहाँ इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसके साथ क्या बना लेगा, बॉन्ड, है ना। देखो कैसे बॉन्ड बनाएगा, समझना बात है ना, कैसे, ये है CH3, ये है CH2, और ये ऑक्सीजन ने बॉन्ड बना लिया, जे आया उठ के ऑक्सीजन, और इसने इससे बॉन्ड बना लिया, तो जैसे ही इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिए, इसका तो पॉजिटिव चार्ज खत्म, लेकिन इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव।
अब इस वाले ऑक्सीजन से और क्या क्या जुड़ा है, एक H जुड़ा है और एक C2H5 जुड़ा है, तो वही लिखा है। ठीक है, अब देखो इनने अपना काम कर दिया, इस प्रोटॉन ने, अब आएगा HSO4 नेगेटिव अपना काम करने के लिए, HSO4 नेगेटिव हाईली अनस्टेबल कंपाउंड है, क्योंकि ऑक्सीजन जो सबसे ताकतवर है उसी पे पॉजिटिव चार्ज कैसे आ गया, तो ये क्या करेगा, जिसपे जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसी पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये क्या करेगा, अपने आप को स्टेबल करेगा और इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। जैसे ही इसने इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचे, हम अलग कलर से बना रहे हैं जिसमें आपको समझ में आ जाए, बाकी तो ऐसा है कि वीडियो आप बार बार जितनी बार देखो, हम थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन अपलोड कर देंगे। ये यहाँ से यहाँ, जैसे ही यहाँ से यहाँ गया तो इसका तो पॉजिटिव चार्ज गया और इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव किसके साथ निकल जाएगा, HSO4 नेगेटिव के साथ निकल जाएगा, तो ये क्या बन गया, H2SO4 बन गया। यहाँ से क्या बचा, C2H5O C2H5, ईथर बन गया हमारा। ये इस प्रकार से चली है गाड़ी, जो गाड़ी हमने सीधे सीधे वहाँ चला दी थी वो कुछ इस प्रकार थी। नोट कर लीजिए, रिएक्शन खत्म, मैकेनिज्म खत्म। ये बन गया डाईइथाइल ईथर, डाईइथाइल। तो और आप बता दो यहाँ प्रोटोनेशन हुआ है कि डीप्रोटोनेशन, बताइए। डीप्रोटोनेशन हुआ ना, प्रोटॉन निकला है यहाँ से, डीप्रोटोनेशन। ये लो भैया, इस रिएक्शन का कुछ नहीं बचा, सब पता है आपको। ये आ गया आपका, आप इस वाला स्टेप समझ में आया। देखो ये वाला यहाँ से यहाँ गया तो इस पे आ गया पॉजिटिव, इस पॉजिटिव को ये नेगेटिव पकड़ लेगा। अब ये इसने जैसे ही लिया तो इसका पॉजिटिव खत्म, बचा क्या, C2H5O C2H5 ना। थोड़ा घर में प्रैक्टिस करना, बार बार देखना वीडियो और समझ में आ जाएगी। ठीक, चलिए अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में आते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी में एक रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से भी, और उसमें बहुत सारी लिमिटेशंस है, ठीक है ना। और एक और है जिससे आपका अल्फा अल्फा डाइक्लोरो डाईइथाइल ईथर और पर क्लोरो एथिल ईथर बनता है, वो वाली भी देखते हैं। ठीक है, पहले इसकी एक रिएक्शन और बता दें हम ईथर बनाने की, वो भी थोड़ी सी क्या है पढ़नी चाहिए तो हम बता देते हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ से विलियमसन सिंथेसिस है, ये भी अच्छी रिएक्शन है, मैकेनिज्म के साथ आ सकती है अगर संभावना है तो, लेकिन सबसे पहले विलियमसन सिंथेसिस कवर कर लेना। ठीक है, नोट्स तो हमें पूरे के बनाने हैं, पढ़ना में सब कुछ है, छोड़ना तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हम जोड़ दे के इसलिए बोल देते हैं कि मान लो कोई बच्चा है वो थोड़ा उसको कम समझ में आता है तो उसको तो छोड़ ही ना फिर वो, बाकी हम तो ये मानते हैं कि हर चीज़ पढ़नी चाहिए, पेपर यानी कहाँ से आ जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखिए, थर्ड वाली है, कल एक की थी, आज दो की और तीन नंबर। बाई द रिएक्शन ऑफ ड्राई सिल्वर ऑक्साइड ऑन एल्काइल हैलाइड, ऑन एल्काइल, बहुत बड़ी हेडिंग है, हेडिंग इतनी बड़ी है, रिएक्शन बिल्कुल छोटी सी है। बाय द रिएक्शन ऑफ ड्राई सिल्वर ऑक्साइड ऑन एल्काइल हैलाइड। पहले नंबर ड्राई और मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड में फ़र्क पता होना चाहिए आपको। मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड का फॉर्मूला किसे पता, नीलम बताइए, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड का फॉर्मूला बताओ। हम बता चुके हैं बहुत पहले, और बहुत हमें पता है, हमने बहुत नोट करके बताया था ये।
अरे सर सिल्वर ऑक्साइड तो ये है, सिल्वर ऑक्साइड, लेकिन ड्राई और मोस्ट, हाँ हाँ अब आ गया आपको ध्यान। देखिए ड्राई सिल्वर ऑक्साइड का फॉर्मूला यही होता है Ag2O। ड्राई मतलब सूखा, यहाँ पानी बिल्कुल नहीं है। लेकिन मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड का फॉर्मूला सर ये होता होगा फिर, मतलब मॉइस्चर है, हाँ होता तो यही है, लेकिन इस फॉर्म में नहीं होता। अगर कोई बोल दे मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, और आप Ag2O लिख दो और बगल में पानी, तो गलत हो जाएगा। देखिए मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, कितने Ag, 2Ag, OH कितने OH, 2H, तो ये है। तो एक्चुअली में जो सिल्वर हाइड्रोक्साइड होता है वही मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड होता है। तो कहीं आपको मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड लिखने के लिए बोल दे, मॉइस्ट है जिसमें नमी है, तो उसका मतलब Ag2O नहीं होता, उसका मतलब AgOH होता है। मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड मतलब सिल्वर हाइड्रोक्साइड, ड्राई का मतलब ये। रिएक्शन खत्म है। ड्राई सिल्वर ऑक्साइड की रिएक्शन एल्किल हैलाइड से कर देनी है और ईथर बना लेने हैं। तो देखिए ये लिए हमने एल्किल हैलाइड और यहाँ लिया ड्राई सिल्वर ऑक्साइड, ड्राई वाला लेना है। और अब आप लोग समझदार हो, बना लो ईथर फास्ट। देख लो ईथर भैया कहाँ से मिल रहे हैं, यहाँ पर पहचानो ईथर कहाँ से मिल रहे हैं, उसके बाद क्या निकल रहा है। ईथर तो हमें ये दिख रहा है ना, 2 R दिख रहे और एक को, बाकी ये दिख रहा हमें एक्स्ट्रा, तो इसको निकाल दो। सिल्वर के हैलाइड देखे हैं आप लोगों ने, जैसे कि AgCl, AgBr, AgI है ना, यही होते हैं ना सिल्वर। तो 2Ag या 2X से क्या निकल जाएगा, 2AgX। 2AgCl निकाल दो, 2AgBr निकाल दो, 2AgI निकाल दो, जो आप यहाँ X रखोगे वो, और ROR बन जाएगा ईथर। ठीक है, सिमेट्रिकल ही बनेंगे, इससे भी ध्यान रखिएगा, अनसिमेट्रिकल नहीं बनेंगे ईथर। एक आध 2 लाइन छोड़ दो, एक आध ईथर बना लेना, ये वाला बना लेना आप लोग, डाई एथिल ईथर बना लेना। ठीक है, C2H5 और C2H5 रख दोगे दोनों जगह पर, तो बन जाएगा डाई एथिल ईथर। एक्स क्या क्या ले सकते हैं सर हम, जो तुम्हें लेना हो, F बेस्ट मत लेना, बाकी कोई भी ले लेना, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो लेना हो वो ले लेना। ठीक है, पूरी बना लोगे डाई एथिल ईथर, है ना। चलिए डालिए हेडिंग, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। 100 में सीधी इसी एक केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि एक और